बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, सबसे पहले आज मैंने जो आप लोगों को बताना है वो ये बताना है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे थे एक्चुअली कि स्विच टू सेलिंग नहीं आ रहा, स्विच टू बाइंग नहीं आ रहा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों के एक क्लास फेलो हैं, सैयद मुनीर शाह। तो उनका जो है वो एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो क्लास जो है वो नहीं अटेंड कर पा रहे थे ना। तो मुझे रात ये बात एक्चुअली पता चली। तो आप सब उनके लिए दुआ कीजिएगा कि जी वो जल्दी सेहतयाब हो जाएं और प्रॉपर जो है वो क्लास को अटेंड कर सके ना। ठीक है, क्योंकि मुझे वो थोड़े से पैशनेट लगे हैं कि वो थोड़े से परेशान थे कि सर मैं जो है वो क्लास नहीं ले पा रहा, और मेरे जो फर्स्ट 2-3 वीक हैं वो बिल्कुल मतलब मिस हो गए हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आपके लेक्चर्स जो हैं वो काफी दिन नहीं रह सकते, मतलब नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉलिसी वायलेशन की वजह से या टर्म्स एंड कंडीशन कह लें, इसकी वजह से। ठीक है, तो जब मैं 1-2 दिन तक या कुछ दिन तक जब मैं रिपीट करूंगा, हमारा जितना भी स्किल वाला क्लास हो चुका है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स का जो भी चीज़ रह गई है वो एक्चुअली कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वो मुझे बता रहे थे कि आई थिंक प्लास्टर लगा हुआ था, जिसकी वजह से वो बिल्कुल क्लास नहीं अटेंड कर पाए। मुनीर, मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ और सबको भी कहता हूँ कि अपने फेलो के लिए आप दुआ करें कि वो जल्दी रिकवर हो जाए, और प्रॉपर सब लोग, सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि सारे जो है वो प्रॉपर टाइम पे क्लास लें। और इसीलिए मैंने कल रात जो है वो एक पोस्ट लगाई थी कि मुझे पता चल सके कि आप लोग क्यों नहीं है एक्चुअली क्लास अटेंड कर रहे। अच्छा, देखें, अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट एक अनाउंसमेंट सुन लें अभी आप लोग। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यूनिक आईडी नहीं ठीक लगाई हुई। ठीक है, तो 5 मिनट है आपके पास। जल्दी से ये क्लास जो है वो आप लीव करके अपना यूनिक आईडी सेट करें। ठीक है, अदरवाइज 5 मिनट के अंदर जो है वो क्लास से फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा, अनफॉर्चुनेटली। जिन लोगों की यूनिक आईडी सेट नहीं है, देखें आप अपना नेम और यूनिक आईडी, मैंने यूनिक आईडी जो है वो खुद बहुत बार बता चुका हूँ। मामून साहब बहुत दफा क्लास के अंदर आए हैं और उन्होंने बड़ी डिटेल में आपको बताया। मैंने खुद स्क्रीन शेयर करके बताया कि किस तरह से ये सारा कुछ होता है। तो जिन लोगों की नहीं है यूनिक आईडी सेट, वो जल्दी से जाएं, 5 मिनट से आपके पास, लीव करके क्लास को, और जल्दी से वो यूनिक आईडी सेट करके आप दोबारा क्लास में आ जाए। वेलकम। अच्छा, देखो महरीन बतूल, ये आप पे डिपेंड करता है। क्या आपने जो रजिस्ट्रेशन में नेम दिया था वो सैयदा महरीन बतूल था या फिर महरीन बतूल था? ठीक है, क्योंकि आपकी यूनिक आईडी ठीक है, लेकिन अपना नेम भी पूरा लिखें जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया हुआ था जब आपने रजिस्टर करवाया था एनएफटीपी में। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर देता हूँ कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना नाम जो है वो पूरा लिखें या फर्स्ट नेम लिखें, अच्छा, तायरा एज बतूल में लॉन्ग कोई एज सीरियस अपना नहीं है, आप मिड स्पेस दे सेवन के अपना डिजिट्स पूरा लिखे नेम हुए तो। लिखिए ना, तायरा बतूल और बाकी स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा इन चीज़ों को सीरियस लें आप। इनमें अगर थोड़ा सा कोई होगा कंप्रोमाइज तो वो आपको क्लास से लीव कर दिया जाएगा। अच्छा, जब मैं एक मिनट जी जी, मैंने कर दिया। अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा था, वो आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही अच्छा, इसमें मैं एक चीज ऐड कर दूं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना नाम पूरा लिखें या फर्स्ट नेम लिखें, एज लॉन्ग एज आपका जो मिड 7 डिजिट्स हैं सीएनआईसी के, वो यूनिक आईडी आपने नाम के बाद अपनी लिखी हुई है स्पेस दे के, तो यही से जो है ना काफी है। जैसा मेरा नाम अगर मामून हामिद है,
अगर मैं मामून और स्पेस अपना यूनिक आईडी लिखूं वो भी सही है, अगर मैं मामून हामिद और फिर स्पेस देके यूनिक आईडी लिखूं वो भी सही है। ठीक हो तो गया। क्योंकि जो जूम है उसने यूनिक आईडी पिक करना और उसके थ्रू अटेंडेंस लगानी है, नाम हमें चाहिए होता है कि बस हमें पता चले कि ये कौन सा बच्चा है, उसका फर्स्ट नेम हो या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों हो, उससे हम अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा, जैसे आप मेहरीन जो पूछ रही थी, मेहरीन आपको ज़रूरत नहीं है वो पूरा नेम लिखने की, आपकी यूनिक आईडी मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसे आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस मार्क की जाएगी, जैसा कि आप लोगों ने सुन भी लिया। तो चलें क्लास को हम स्टार्ट करते हैं जी। मेरी आवाज़ क्लियर है? एक कोई स्टूडेंट कमेंट करके बता दो। चलें ठीक है। देखिए, अब कुछ बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमारे पास स्विच टू सेलिंग नहीं आ रहा। मेरी बात सुने, ये आपका बाइंग डैशबोर्ड है, ठीक है। अगर ये बाइंग ना होता तो ऊपर लिखा होता स्विच टू बाइंग, ठीक है। ये बात तो पहले, सबसे पहले आप क्लियर कर ले। मैं आप लोगों की कंफ्यूजन भी इस क्लास के अंदर दूर करूंगा, और प्रॉपर आज एक लेक्चर भी होगा हमारा, और जो कि टोटली इर्द गिर्द घूमेगा फाइवर के बस। तो एक दो दिन स्किल वाली क्लास पे मैं स्टॉप लगा रहा हूँ कि आप लोग अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लें, बार बार प्रैक्टिस करें पेन टूल की और शेप बिल्डर की, ठीक है। अब देखें, जब आप लोग अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे, देन आपके पास एक ऑप्शन आएगा क्रिएट योर फर्स्ट गिग, ठीक है। क्रिएट योर फर्स्ट गिग पे क्लिक करने के बाद आप अपनी एक पहली गिग बनाएंगे, अपनी एक पहली गिग पब्लिश करेंगे, जिस तरह से मैंने आपको पब्लिश करके दिखाई थी आपकी फर्स्ट गिग, ठीक है। अब देखें, अगर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है स्विच टू सेलिंग, इट मीन आप बाइंग डैशबोर्ड पे हैं। बाइंग डैशबोर्ड से क्या मुराद है? बाइंग डैशबोर्ड से मुराद ये है कि इससे आप एक सादा सा फर्क कर लें कि इसमें सर्च का बटन आ रहा है। अगर आप बाइंग डैशबोर्ड पे होंगे, फॉर एग्जांपल सेलिंग डैशबोर्ड पे होंगे, तो आपका पास ये जो है सर्च बार नहीं आ रहा होगा। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। मैं क्लिक करता हूँ स्विच टू सेलिंग पे, ये देखें सर्च बार जो है आपका ये खत्म हो गया। अब मैं दोबारा स्विच टू बाइंग पे क्लिक करता हूँ। अब मैं बाइंग डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है। इससे क्या मुराद है मेरा बाइंग डैशबोर्ड से? देखें, बाइंग डैशबोर्ड से मुराद ये है कि मैं कोई सर्विस यहाँ पे इधर जाके बाई कर सकता हूँ। ये मेरे पास जो गिग्स नजर आ रही हैं, फॉर एग्जांपल ये गिग मुझे अच्छी लग रही है और मुझे अगर कोई भी ऑर्डर करना है तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। अब देखिए, अगर मुझे $105 की सर्विस बाई करनी है तो मुझे सर्विस फी भी देनी पड़ेगी फाइवर को $5, ठीक है। तो ये 20% नहीं होता, क्लाइंट मतलब 20% नहीं पे करता होता फाइवर को। फाइवर को जो है वो उनकी मिनिमल फी होती है। अगर छोटे ऑर्डर है तो $2 होती है, बड़े ऑर्डर है तो $5 तक फी है उनकी। तो कंटिन्यू टू चेकआउट कर दूंगा मैं, और मैं पेपाल, वीजा, मास्टर कार्ड, इन सारे से जो है वो परचेज कर सकता हूँ एक्चुअली। और दूसरा ये है कि मैं अपने फाइवर के बैलेंस से भी बाई कर सकता हूँ। मैं जस्ट आपको फर्क जो है वो बता रहा हूँ। अब ये फाइवर कह रहा है कि अपना कार्ड नंबर लगाएं, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, जो भी है, या मास्टर कार्ड है, वीजा कार्ड है, वो सारे यहाँ पे लगाएं, एक्सपायरी लगाएं, सिक्योरिटी कोड आपके कार्ड के पीछे लगा होता है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ये कब आप लगाएंगे, इस तरह से प्रोसेस कब करेंगे? जब आपने किसी की सर्विस बाई करनी है, या फिर आप पेपॉल लगाते हैं। देखिए, सिंपली पेपॉल पे क्लिक किया और इसकी क्रेडेंशियल देने के बाद आप लोग यहाँ से किसी की भी सर्विस बाई कर सकते हैं। ये है स्विच टू सेलिंग। इसके अंदर क्या कर सकते हैं आप? इसके अंदर आप कीवर्ड सर्चिंग कर सकते हैं। ये सर्च इंजन का सर्च बटन लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइवर प्रो, कम्युनिटी मैसेजेस, सेव ऑर्डर, स्विच टू सेलिंग। लेकिन जब मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करता हूँ, अब मैं सेलर वाले डैशबोर्ड पे आ गया हूँ, मैं बाइंग वाले डैशबोर्ड पे नहीं हूँ। मतलब मैं इस डैशबोर्ड पे रह के किसी की सर्विस बाई नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे जो है कोई गिग नहीं नजर आ रही है एक्चुअली, ठीक है। ये मेरा एक पुराना अकाउंट है, खैर मैं इसको यूज नहीं करता। मैं जस्ट आपको इन डिटेल जाके चीजों को समझाना चाह रहा हूँ कि ये चीजें कैसे वर्क करती हैं।
अब स्विच टू बाइंग से क्या मुराद है? स्विच टू सेलिंग क्लियर हो गया आप लोगों को? मुझे जल्दी से बताएं ताकि फिर मैं नेक्स्ट मूव कर सकूं। अच्छा, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड रुक जाए स्टूडेंट साहब। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, एक स्पेशल अनाउंसमेंट छोटी सी, वो ये कि चूंकि आप लोगों को पता है आज कश्मीर सॉलिडारिटी डे है, तो इसलिए आप क्लास के दौरान 1 मिनट के लिए साइलेंस ऑब्जर्व करिएगा आफ्टर 5 मिनट्स। तो ठीक आप जो है 11 बजे 1 मिनट का साइलेंस क्लास में ऑब्जर्व करते हैं। अहमद साहब, आप इसकी लीड ले लें जी जी और ठीक है। ठीक 11 बजे आप जो है 1 मिनट साइलेंस का बच्चों को भी कह दीजिएगा। ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू। थैंक यू। अच्छा स्टूडेंट, मुझे आप बता दें कि आपको ये स्विच टू बाइंग का डैशबोर्ड क्लियर हो गया? अब कोई कंफ्यूज तो नहीं है इसमें? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो क्यूरी आ रही थी कि किस तरह से इसका क्या मतलब है, या किस तरह से ये चीजें इंप्लीमेंट करनी है। स्विच टू सेलिंग क्या है, स्विच टू बाइंग क्या है? तारा अब्दुल कहती है सर, जिसका अपना अकाउंट हो वो सेल कर रहा हो तो वो बाई कर सकता है? जी कर सकता है। देखें, आप एट अ टाइम सेलर भी हैं और बायर भी हैं। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ठीक है। और इस बात से क्या मुराद है, देखें मैंने आपको ये अभी थोड़ी देर पहले जब मैं किसी की सर्विस बाई कर रहा था तो फाइवर ने मुझे अलाउ किया है ना। मतलब मैं किसी की सर्विस बाई कर सकता हूँ। आप एट अ टाइम सेलर भी हैं और बायर भी हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा जो मेन कंसर्न है वो सेलर से है, हम अपनी सर्विस को सेल करने आए हैं, तो हमारा ज्यादा कंसर्न उस चीज से रहता है। क्लियर है ये बात? नहीं नहीं, स्विच टू बाइंग का मतलब ये नहीं है कि आप क्लाइंट शो होंगे। आप मैं आपको जस्ट ये बता रहा था कि आप क्योंकि सेलर हैं लेकिन आप फिर भी किसी की सर्विस बाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करता हूँ तो उसका कथन मतलब ये नहीं होता कि मैं जो है वो बायर बन जाता हूँ, ठीक है। ये बात क्लियर कर लें। ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोगों को वो कंफ्यूज कर रही हैं एक्चुअली। जब मैं स्विच टू बाइंग के डैशबोर्ड पे हूँ, ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि मुझे गिग्स नजर आती हैं यहाँ पे बहुत सारी, और मैं अगर इनको देखना चाहूँ, व्यू करना चाहूँ, बाय करना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ तो मैं इधर से बैठ के कर सकता हूँ एक्चुअली। ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही मैं स्विच टू सेलिंग पे क्लिक करता हूँ, इट मींस अब मैं सेलर के डैशबोर्ड में आ गया हूँ। मैं हूँ तो सेलर, तब भी मैं सेलर था जब बाइंग के डैशबोर्ड पे था, अब भी मैं सेलर हूँ क्योंकि मैं सेलर के डैशबोर्ड पे हूँ। फाइवर का ये पहले ऐसे नहीं होता था, सेलर डैशबोर्ड और बायर डैशबोर्ड ऐसा नहीं होता था। ये कुछ अरसे से ऐसा हुआ है, ये पहले एक ही डैशबोर्ड होता था इनका। लेकिन स्टिल आप किसी और सेलर की सर्विस जो है वो बाय कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा किया है कि सेलर डैशबोर्ड को टोटली डिफरेंट कर दिया है और बायर डैशबोर्ड को जो है वो टोटली डिफरेंट कर दिया है। इस डैशबोर्ड पे रहते हुए या उस बाइंग वाले डैशबोर्ड पे रहते हुए आप सेलर ही हैं, ठीक है। आप जो है वो बायर नहीं शो होते किसी को भी ना, आप बायर बन जाते हैं। आप सेलर तब भी सेलर ही थे और अभी भी सेलर ही हैं। आई होप सो कि ये चीज क्लियर हो गई है। देखें, जब आप इस सेलर वाले डैशबोर्ड पे होंगे तो लिखा होगा बाइंग, स्विच टू बाइंग, मतलब आप सेलर वाले पे होंगे तो बाइंग पे कन्वर्ट हो सकेंगे, और बायर वाले पे होंगे तो स्विच टू सेलर वाले पे हो सकेंगे ना कन्वर्ट। तो बड़ी आसान सी बात है, सादा सी बात है। अब जब हम सेलर वाले डैशबोर्ड पे होते हैं, ठीक है, तो हमारे पास बटन से होते हैं फाइवर का लोगो जो कि क्लिकेबल है, रिफ्रेशेबल है, ठीक है। डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स, एनालिटिक्स, अर्निंग्स, कम्युनिटी और मोर। मोर के अंदर मैं बताता हूँ क्या चीज है। देखिए,
आपका कंसर्न इस वक्त गिग से है। अगर आपने जो एक गिग पब्लिश कर दी है उसको व्यू करना है, तो इसी तरह आप सेलर डैशबोर्ड पे आएंगे और गिग्स पे क्लिक कर देंगे। एट इनिशियल लेवल आप कितनी गिग्स बना सकते हैं? 7। लेकिन आपने अगर एक बनाई है, मेरे साथ जो बनाई है, या कुछ लोगों ने पहले की बनाई हुई है, तो जितनी भी आपने बनाई होंगी ना, वो यहाँ पे लिखी होंगी जी, एक्टिव आपकी 6 हैं, तो मैं एक और भी गिग बना सकता हूँ एक्चुअली। ठीक है, क्योंकि मुझे अलाउ किया है फाइवर ने कि मैं 7 गिग्स बना सकता हूँ, आप भी 7 गिग्स बना सकते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपने जो गिग बनाई थी वो थी फिक्स डिजाइन, रीडिजाइन, एडिट, मॉडिफाई, रास्टर टू वेक्टर लोगो। इसको अगर आपने देखना है, इस गिग को आप देखना चाहते हैं कि भाई मैं इसको व्यू करना चाहता हूं, तो सिंपली आप इस गिग के लास्ट एक ड्रॉप डाउन मेन्यू छोटा सा बना हुआ है, इस पे क्लिक करें और इसको प्रीव्यू कर दें। ये आपका मेन टाइटल है, आई विल डिजाइन फिक्स डिजाइन डिजाइन एडिट मॉडिफाई रास्टर टू वेक्टर लोगो। जो कल मैंने आपको कल परसों जो आपको मैंने सिखाया था, परसों वाले दिन, मंडे वाले दिन, कि आप किस तरह से, और मेरी माइक्रो कैटेगरी जो है वो कैटेगरी या माइक्रो नीच देके मैंने वेक्टर ट्रेसिंग रखी हुई है। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? इससे मेरा मुराद ये है कि जब मैंने गिग बनाई थी, ठीक है, जब मैंने गिग बनाई थी और उसको जो मैंने टाइटल एक्चुअली रखा था, तो वो जो मैंने टाइटल रखा था, उसका जो टाइटल मुझे शो हो रहा है वो ये है। देखिए, आई विल हमने ऐड नहीं किया था, मैंने आपको कहा था कि आई विल जो है वो फाइबर एक्चुअली ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती कि हम दोबारा से आई विल लिखें, और वो आपको अलाउ भी नहीं करता, और कहते हैं फाइबर एरर देते हैं, कहते हैं कि जी आई विल आप ऐड ना करें। अच्छा जी, 11 बज गए हैं, आप कश्मीर के लिए दुआ भी करें, दरूद शरीफ भी पढ़ लें, और 1 मिनट की खामोशी भी अख्तियार करें। ठीक है, खामोशी अख्तियार करने के बाद आप लोग जो है वो दरूद पढ़ दें और दुआ कर लें। ठीक है। चलें जी, लेक्चर हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल, मुकर्रम खान, अल्लाह जो है वो बेहतर करे कश्मीर के लिए और उसकी आज़ादी के लिए। वालेकुम अस्सलाम इकरा, आप अभी आई हैं क्लास के अंदर?
टाइम पे आया करें ना। देखें जो चीज़ें मैं आप समझा चुका हूँ वो रह गई हैं। चलें जी, दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने जो है वो दुरूद पढ़ के दुआ ज़रूर मांगी होगी। मैंने भी मांग ली है कश्मीर के हवाले से। अच्छा, मोहम्मद जुबैर पूछते हैं या फिर जमील अहमद पूछते हैं, सर मेरे गिग पे 5 इंप्रेशन। देखिए, एक क्लिक इंप्रेशन ये और क्लास में बताऊंगा, आज इन सब चीज़ों को छोड़ दें, ठीक है। अल्लाह पाक कश्मीर और तमाम मुस्लिम ममालिक पे रहम फरमाए, आमीन जी आमीन, बिल्कुल। अच्छा, मैं आप लोगों को समझा रहा था, जब आप एक गिग क्रिएट करते हैं तो गिग क्रिएट करने के बाद जो आप एक टाइटल रखते हैं वो होता है आई विल, ठीक है। आई विल ऐड फाइवर खुद ही कर देता है। आपने यहाँ से अपना टाइटल 60 कैरेक्टर्स या उससे लेस का जो है वो बनाना होता है। ये जो हमने बनाया दिया था ना, वो यहाँ पे आप एक्चुअली आप अपने अभी फाइवर के अकाउंट में जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाता है कवर। देखिए, कवर इमेज की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। कवर इमेज एक नोट कर लें, चीज सारे अपने ना, अपने नोट पैड बनाया करें, अपने नोट्स बनाया करें। एक नोट पैड जो है वो इसी 3 मंथ के कोर्स के लिए ले लें, ठीक है। और उस पे जस्ट ये चीजें होनी चाहिए ताकि आपकी ये चीजें कभी दोबारा मिस ना हो। फिर देखिए, आपकी ये जो इमेज होती है, इमेज को जब आप इधर लगाते हैं तो इसको बनाने के बाद इसको रीनेम करके ना, एक्चुअली आपने पता है क्या करना है। ये आप मेरे पास पड़ी हुई है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बात को समझे। आपने क्या करना है कि अपना ये वाला टाइटल कॉपी करना है, इधर ऐसे कॉपी किया। ये जो आपकी टाइटल इमेज है जो आपने सेव करवाई हुई है कहीं भी, उसको राइट क्लिक करके रीनेम करके वो पेस्ट कर देना है अपना टाइटल। इससे क्या होता है, ये जो फाइवर है वो आपकी गिग्स को रैंक करवाता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको पहले नहीं बताया, मैं चाह रहा था कि आपको मैं सारी बातें जो हैं वो गिग रैंकिंग वाले या फिर इस टॉपिक के अंदर आके बताऊं एक्चुअली। तो आप लोगों ने आज क्या करना है जी, अपनी इस गिग को इधर आप ओपन करेंगे, देन इसको एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट आप इस तरह से कर सकते हैं। तो आप सीधा गैलरी में चले जाएंगे और ये इमेज आप इधर से सिंपली डिलीट कर देंगे। डिलीट किया, ब्राउज करेंगे दोबारा और वही इमेज दोबारा आप इधर जाके सिलेक्ट करेंगे जो अभी मैंने रीनेम की है एक्चुअली। ये देखिए, ये पड़ी हुई है। इस पे डबल क्लिक करें, ये रैंक करवाता है फाइवर जो है आपके अकाउंट्स को, अगर आप इस तरह से इनको पब्लिश करवाते हैं। देन आप इसको सेव कर दें, बहुत ही आसान सी बात है, ठीक है। अब ये मेरी जो गिग है वो लग गई है, मैं सेव एंड प्रीव्यू कर दूंगा इसको सिंपली। ये बात सारे नोट कर लें कि आप अपनी जो आपका मेन टाइटल होगा वो कॉपी करके देखें। सेकेंड इमेज, सेकेंड और थर्ड का भी आप ऐसे ही कर लें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन वो आपको एक ही जगह पे सेव नहीं करवाने देगा ना एक नेम वाली, तो आप ड्राइव के अंदर जाके या फोल्डर्स के अंदर जाके रखवा के दोबारा कर दें, ठीक है। सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने अपनी इस गिग को ओपन किया। ये तो समझ आ गया ना सब लोगों को कैसे ओपन किया था। देखिए, मैं आया अपनी गिग्स पे, सिंपली मैंने इधर क्लिक किया सबसे पहले, दोबारा देख लें चलें। ये मेरी गिग थी, ठीक है। मैं इसको व्यू करना चाह रहा था, मैं सिंपली इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे गया और प्रीव्यू पे मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरी गिग जो है मुझे नजर आ रही है। सिंपली ऊपर एडिट गिग का बटन लगा हुआ है छोटा सा, मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये एडिट होना शुरू हो जाएगी। मतलब आप क्या क्या एडिट कर सकते हैं गिग के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा था मेन नीच नहीं चेंज कर सकते आप। देखें, अगर मैं इस कैटेगरी जो कि आपकी मेन नीच थी, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो एक्चुअली आपको नहीं करने देता एडिट, ठीक है। देखिए, वो क्लिकेबल ही नहीं आ रहा है, एडिटेबल है, लेकिन आप स्टिल इसको एडिट कर सकते हैं। देखें, आप चले जाए कोई भी किसी भी चीज पे आप एक्स्ट्रा क्लिक ना कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आपने जो पैकेजेस रखवाए थे उनकी सारी डिटेल, ठीक है, उनकी सारी डिटेल वो फिर चेंज कर देगा पैकेजेस की। तो आप
कार ऐप पे क्लिक ना कर देना, अदरवाइज सारा मेहनत आपको दोबारा करनी पड़ेगा। सिंपली वेक्टर ट्रेसिंग में मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और देखिए ये मेरे जो लोगो हैं, मैं अगर काट के दोबारा लगाना चाहूँ यहाँ से क्रॉस करके तो मैं लगा सकता हूँ। प्राइसिंग के अगर अंदर यहाँ पे आके मैं ईच एंड एवरीथिंग कैन चेंज, ठीक है। इसी तरह डिस्क्रिप्शन भी अगर मुझे चेंज करनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में आऊंगा और डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं अपनी इस तरह से एक्चुअली चेंज कर लूंगा। तो रिक्वायरमेंट्स में आके मैं अपनी रिक्वायरमेंट को भी एडिट कर सकता हूँ एक्चुअली, और आपकी गैलरी, ठीक है। ये बात जो है वो याद रख लें, जो भी चीजें मैंने की हैं। अपग्रेड एसईओ मैं बताता हूँ, अभी इस चीज को छोड़ दें, अपग्रेड एसईओ को, ठीक है। जो चीज मैं अभी बता रहा हूँ वो चीज जो है वो देख लें। देखिए मेरी मेरी अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुन लें। देखें, आप जब कोई ब्लॉग बनाते हैं ना, अगर आप लोग एसईओ करते हैं, ठीक है, मेरी बात सुनें, ठीक है। देखिए आपको एसईओ का कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जस्ट एक जनरल सी बात बता रहा हूँ। जब आप एक गूगल के लिहाज से रैंक करवाने के लिए एक ब्लॉग बनाते हैं ना, तो गूगल कहते हैं आप एक ब्रांड बनाएं। ब्रांड से क्या मुराद होता है, ठीक है, ब्रांड से मुराद ये होता है कि गूगल कहता है कि जी आपका एक बहुत बड़ा ब्रांड होना चाहिए। अब उससे क्या मुराद है जी, मतलब आपका फेसबुक पे पेज होना चाहिए, इंस्टाग्राम पे होना चाहिए, ट्विटर पे प्रेजेंस होनी चाहिए, यूट्यूब का चैनल होना चाहिए। यू नीड टू हैव ईच एंड एवरीथिंग ऑन सोशल मीडिया। इवन कि आपका एक ब्लॉग मतलब जो है वो इन सारी चीजों से फिर कनेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। इसी तरह सेम इन द केस ऑफ फाइवर। फाइवर के फाइवर क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसको हम लॉन्ग टर्म बिजनेस लेके चलेंगे, ठीक है, तो आपने फाइवर का भी एक ब्रांड क्रिएट करना है। तो ब्रांड क्रिएट करने से पहले, ठीक है, ब्रांड का मतलब क्या होगा, ब्रांड का मतलब ये होगा जब आपका एक फेसबुक पेज होगा, इंस्टाग्राम का पेज होगा, ट्विटर का होगा, प्रोफाइल होगी, और आप डेली के बिहाफ पे या दो दो तीन दिन दिन का गैप देंगे, आप अपनी गिग्स को शेयर कर रहे होंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फाइबर को ये लगेगा कि भाई इनको सोशल सिग्नल भी मिल रहे हैं, ये मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली। मेहनती लोगों को जो है वो फाइबर प्रमोट करता है खुद ही अपने फिर पेजेस पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे खुद। मेरी बहुत बार जो है वो गिग रैंक हुई है, मतलब वहाँ पे उन्होंने प्रमोट किए, फ्री करते हैं, और मैंने अपनी गिग्स बहुत दफा देखी है वहाँ पे, ठीक है। और वहां से डेफिनेटली क्लाइंट्स भी मिलते हैं और रैंकिंग भी बूस्ट अप होती है। तो फाइवर इस चीज को एक्चुअली बहुत लाइक करता है कि भाई आप अपने प्रोफाइल का एक ब्रांड क्रिएट करें, ठीक है। तो मैं भी यही चाह रहा हूँ कि आप लोग भी, सब लोग अपना एक ब्रांड क्रिएट करें, क्योंकि हम लोग जो है वो इसको एज अ कंप्लीट जो है बिजनेस लेके आगे चलना चाह रहे हैं। ठीक है, नहीं देखें काम कैसे होगा वो मैं करके दिखाऊंगा ना। अच्छा, अताउल हसन कहते हैं कि आवाज बिल्कुल स्लो हो जाती है, मैंने माइक बिल्कुल करीब रखा हुआ है अपने। मोहम्मद इदरीस, इन टर्म कह सकते हैं, किसी लिहाज से कह सकते हैं कि भाई जो लोग क्लिक करते हैं ना वो फाइवर समझता है कि भाई देखें उनकी गिग्स बेहतर हैं। मतलब किसी को आपकी गिग जो है वो अच्छा, शहाब कहते हैं वॉइस खराब है और जिब्रान कहते हैं आवाज बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों के अलावा कोई और कमेंट करके बताए कि मेरी आवाज क्लियर है या नहीं। देखो क्लियर है, ठीक है, सबको क्लियर आ रही है। जिनको नहीं आ रही ना, तो आपके अपने एंड पे थोड़ा सा कोई इशू होगा इंटरनेट डिस्टॉर्शन की वजह से। फैसल रियाज, आवाज बिल्कुल क्लियर है, सेटिंग गैलरी का भी बता दें। देखिए आज का टॉपिक है ना वो बहुत लेंथी है, बहुत लेंथी है, ठीक है। मैं यही चाह रहा हूँ कि आप Q&A थोड़ा सा स्टॉप कर दें। जिस चीज का Q&A होगा मैं खुद बताऊंगा आप लोगों को कि जी इसका कोई Q&A पूछे। अब मैंने आपसे पूछा है ना कि स्विच टू बाइंग सेलिंग समझ आ गई है, फिर आपने कहा है जी आ गई है, ठीक है। टॉपिक आपका आज का बहुत ज्यादा लेंथी है। और मेरी बात ये हमेशा याद रखना, आप फॉर एग्जांपल 5 क्लासें लेते हो ना, छठी क्लास नहीं लेते, फिर सारी जो है वो मसला क्रिएट हो जाएगा आप लोगों के लिए। क्योंकि मेरा या किसी भी ट्रेनर का या जो हमारा एक कोर्स जो डिजाइन होता है वो एक चेन होती है पूरी। ये बात समझें आप लोग। अगर आपने मॉर्निंग में क्लास मिस कर दी तो किसी तरह भी कोशिश करें शाम को देखें क्लास, ठीक है।
तो ये चेन को थोड़ा सा 3 मंथ के लिए ही कर लें, अपने अपने अपनी भलाई के लिए कर रहे हैं। और मेरी बात याद रखें, जब आप पैसे कमाएंगे तो अपनी जात के लिए कमाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ही अगर आप चीजों को फॉलो करेंगे तो आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चेन ना टूटने दें, किसी तरह से क्लास अटेंड कर लिया करें आप लोग। अच्छा जी, मैं आपको ये बता रहा था कि फाइबर लाइक करता है अगर आपको फेसबुक से लाइक्स आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, अगर आपको इंस्टाग्राम से क्लिक आ रहे हैं, अगर आपको ट्विटर से क्लिक्स आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ट्विटर पे कम ऑडियंस बैठी है? अरबों की तादाद में वहां पे लोग बैठे हैं और हर तरह का बंदा होता है इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि अगर आपने फाइवर पे ही अकाउंट बना के बैठ गए हो और फाइवर पे जो है वो पूरी वर्ल्ड की 10% में कहता हूँ ट्रैफिक आती है, तो भाई 90% तो लूज कर रहे हो आप लोग। ये बात समझ आती है आप लोगों को? देखो, जो फाइबर पे डायरेक्ट क्लाइंट आता है वो तो हम कहते हैं 100 का 10% आता है। पूरी वर्ल्ड की ऑडियंस जो कि बायर है, मैं बायर की बात कर रहा हूँ, मतलब अपने हमारे जो 100% बायर होते हैं वो 10% या 20% लगा लो कि वो कहाँ पे आते हैं, फाइबर पे आते हैं। और अक्सर को तो ये पता ही नहीं होता कि ये फाइबर क्या चीज है। मतलब उनको कोई बंदा गाइड कर देता है, जी आपको अगर किसी की सर्विस बाई करनी है तो आप फाइबर पे चले जाओ। तो कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है। जी जी इदरीस, आप सही समझे हो, बिल्कुल आप सही समझे हो इदरीस, ठीक डायरेक्शन पे हो आप। कि जो सोशल क्लिक्स आते हैं उनका फायदा है, बड़ा बहुत बड़ा फायदा है। मैं वही बताने जा रहा हूँ। देखो हमारे पास, मैं कहता हूँ जी, हमारे जो 100% बायर है ना पूरी वर्ल्ड के अंदर, अब पूरी वर्ल्ड तो बायर नहीं है, ठीक है, मतलब पूरी वर्ल्ड के जितने भी बायर है मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, उसमें से कोई 10 या 20% लोग फाइवर पे आते होंगे। हम अपने 80% बायर तो खो देते हैं। कि कैसे खो देते हैं? भाई देखो, फेसबुक पे भी तो बायर बैठे है ना। मैं अपना एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करता हूँ और मैं एक डिजाइनर नहीं हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डिजाइनर नहीं हूँ, अगर मैं डिजाइनर नहीं हूँ, ठीक है, नहीं नहीं शासित बायर के लिए फाइवर का अकाउंट नहीं है लाजमी ना। मिक्सअप ना करें चीजों को। सेलर का अपना है अकाउंट और बायर का अपना होता है, लेकिन सेलर एट अ टाइम किसी और की सर्विस ले सकता है, बस इतना समझ लें। मतलब आप अपनी गिग से किसी और गिग को बाय कर सकते हो, ये फाइवर अलाउ करता है, लीगल है ये चीज, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ जी, मुझे जो है अपने चैनल के लिए ना एक लोगो और बैनर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, फेसबुक पे कोई डिजाइनर ढूंढूंगा ना, ठीक है। मुझे तो नहीं पता फाइवर का कि फाइवर क्या चीज होती है। अब मैं यकीन से कहता हूँ आप में से तकरीबन 70-80% लोगों को नहीं पता होगा कि फाइबर क्या चीज होती है जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था मेरा। कुछ लोग कुछ लोग जो है वो पहले से जानते थे, मुझे पता है उन लोगों का, कुछ लोगों को आइडिया था, लेकिन ये भी पता नहीं था कि वर्क कैसे होता है। कुछ लोग वर्क भी कर रहे हैं, मतलब अच्छे अच्छे डिजाइनर हैं और काम भी कर रहे हैं, तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए वो कोर्स ले रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हम अपनी जो बाकी की ऑडियंस हमारी रह जाती है, हम उनको नहीं खोना चाहते। तो उनको अगर हम ग्रैब करना चाहते हैं, क्यों थोड़ी देर के स्टॉप कर दे, मैं हर चीज क्लियर करने लगा हूँ इधर, ठीक है। देखिए, अगर हम उनको ग्रैब करना चाहते हैं तो एक बंदा है, वो लिखता है फेसबुक पे लोगो डिजाइन। अगर लोगो डिजाइन की कोई प्रोफाइल या कोई पेज फेसबुक पे एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो कैसे बाई करेगा? तो कहने का मकसद क्या हुआ? कहने का मकसद ये हुआ कि आप एज अ डिजाइनर फेसबुक पे पेज बना के बैठे होंगे तो आपकी जो सर्विस है वो उस क्लाइंट को शो होगी, और आप जो है वो सर्विस बाई कर सकते हैं। और मेरी बात याद रखें, आपके मोहल्ले में आपके बायर हो सकते हैं, ठीक है, लाजमी नहीं है कि हमने बड़े लेवल पे जाके सोचना है। हमने किसी बायर को हाथ से नहीं जाने देना, ठीक है। अब इस बात का क्या मतलब है? देखो, आप आपको क्या पता कि आपके मोहल्ले के अंदर जो है वो, मतलब सारे ही ऐसे लोग रहते हैं जिनको कुछ नहीं पता। भाई उनको सर्विस तो जरूरत पड़ सकती है ना, किसी शॉप का बैनर तो बनवाना पड़ सकता है ना उनको, ठीक है, कोई सीडी कवर, कोई बिजनेस कार्ड, कुछ भी तो उनको जरूरत पड़ सकती है ना। और वो मोहल्ले का जो बंदा है आपके फेसबुक अकाउंट पे ऐड है,
तो अगर आप अपनी फाइवर की गिग या अपने अकाउंट पे आप लगाते हो कि जी मैं मतलब एक डिजाइनिंग की सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है, या पेज अपना बना के वो शेयर करते हैं अपनी प्रोफाइल के ऊपर, तो उस बंदे की नजर पड़ सकती है और वो आपको हायर कर सकता है। अब मेरा हमारा जो मकसद है ना वो है पैसे बनाना, ठीक है। तो वो पैसे आपके मोहल्ले से निकले, पाकिस्तान से आए, कोई आपका क्लाइंट पाकिस्तानी हो, कोई इंटरनेशनल क्लाइंट हो, कहीं का भी हो, हमारा जो कंसर्न है वो है अमाउंट बनाना। तो कहने का इस सारी बात के कहने का मकसद क्या था कि आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस होनी चाहिए। लाजमी नहीं है कि आप जी फाइवर पे आए और फाइवर पे अकाउंट बना के बैठे हैं और कह रहे हैं जी चले ऑर्डर आ जाएगा हमें, नहीं। तो फाइवर वाला तो आएगा, लेकिन हम बाकी ऑडियंस को क्यों ना ग्रैब करें। तो इस सारी बात को मैं सम अप करता हूँ। देखिए हमारा एक जो है वो फेसबुक पे पेज होना चाहिए, इंस्टा का एक हमारा अकाउंट होना चाहिए, ट्विटर पे हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप चाहते हो कि आप ये सर्विस अपनी प्रोफाइल पे शो करो, लाजमी नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं जो सर्विस दे रहा हूँ फाइवर पे, अच्छा मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी बात बताता हूँ। सेकंड बैच के अंदर ना मेरी एक स्टूडेंट थी, तो वो मेरे पास आई और उसने कहा सर मुझे ना ऑर्डर मिला है लोगो डिजाइन का। अच्छा मैंने कहा कहाँ पे मिला है? उसने कहा सर मैंने कहा फाइवर पे मिला है, अपवर्क पे मिला है, कहाँ मिला है? उसने कहा नहीं सर मुझे ना मतलब मेरे ना मामू ने ऑर्डर दिया है। ठीक बात समझ आ रही है आप लोगों को? मतलब आपका बायर कोई भी हो, आपका भाई भी हो, आपका बायर हो सकता है, यकीन यकीन करें, ठीक है, कोई भी बायर हो सकता है। अच्छा उसने मुझे कहा सर मेरे ना मामू मतलब रहते तो मतलब उधर है ना, यूएसए में आई थिंक रहते थे या पता नहीं कनाडा के अंदर, और उन्होंने मुझे ना ऑर्डर दिया है कि भाई मुझे ना ये लोगो एक्चुअली चाहिए। तो वो मैंने कहा उनको कैसे पता चला? उसने कहा सर मैं अपनी वॉल पे शेयर करती हूँ, ठीक है। उसने कहा मैं अपनी वॉल पे शेयर करती हूँ। और उन्होंने मुझे कहा कि भाई अगर पहले ना मतलब मुझे अपनी स्किल दिखाओ, एक्चुअली सीधी बात में जो मतलब उसने मुझे उसके जो वर्ड्स थे, उसने कहा मुझे ना मामू ने कहा कि मुझे अपनी स्किल दिखाओ, ये मेरा मतलब है लोगो, और ये मेरी डिमांड है कि मेरा लोगो ऐसे होना चाहिए। तो हमने 3-4 दिन लगा के उसको ऑर्डर वो कंप्लीट करवा के दिया। डेली क्लास में मैं उसको 5-10 मिनट 15 मिनट दे के गाइड कर देता था कि जी ये ऐसे बनेगा या ऐसे होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुई बात। और उन्होंने कहा जी कि अगर आप ये मुझे पसंद आ जाता है लोगो, ठीक है, क्योंकि आप तो न्यू फ्रीलांसर हैं। वो उसने अपने मामू को बताया कि मामू मैं ना मतलब अभी न्यू फ्रीलांसर हूँ, अभी न्यू डिजाइनर हूँ ना, मतलब अभी इनिशियल लेवल पे हूँ। तो उन्होंने कहा अगर मुझे लोगो अच्छा लगा तो मैं फाइवर पे ऑर्डर दूंगा तकरीबन $40 का। तो वो जब उसने कंप्लीट किया तो उनको अच्छा लगा और $40 का ऑर्डर वो मतलब फाइवर पे उन्होंने प्लेस कर दिया। वो रहते थे बाहर, मतलब पाकिस्तान से बाहर रहते थे, तो उन्होंने अपनी फाइवर का अकाउंट बनाया और अपना कार्ड ऐड करके उसको हायर कर लिया फाइवर पे, ठीक है। तो वहां से उनको जो है वो एक ऑर्डर प्लेस हो गया। मतलब कहने का ये, अब कुछ लोग परेशान हो रहे हैं कि सर ये तो हम अभी नए हैं तो क्या ये चीजें अभी स्टार्ट कर देखें। ये चीज आज से जो हम स्टार्ट करने लगे हैं ना, ये चीजें टाइम टेकिंग है। ऐसा नहीं है आज फेसबुक का पेज बनाएंगे और कल ऑर्डर आ जाएगा, ये नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए एक पूरी टेक्निक अप्लाई होती है इन चीजों के अंदर। कौन सा खुला तजाद है? देखिए मेरी बात सुने, आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो चीजें हम करने लगे हैं ये टाइम टेकिंग होती हैं। आपको क्या लगता है कि आज आप फेसबुक पे पेज बनाएंगे तो और लोगों ने नहीं बनाए हुए? हर कोई आजकल जो है वो अपनी ब्रांडिंग करता है, ठीक है। तो मार्केट में सरवाइव करने के लिए या मार्केट को compete करने के लिए हमें उस लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये चीजें आप स्टार्ट करेंगे तो होगा क्या, आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी चीजें रैंक होना शुरू हो जाएंगी। तो हम स्किल पे तो काम कर रहे हैं। अगर ऑर्डर प्लेस होता है तो आप एक बेटर ट्रेसिंग तो कर लेते हैं। आज माशाल्लाह से मुझे, मैं आपको एक बताऊं, मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक स्टूडेंट ने ना एक फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पे जाके रोमान ने रोमान खान ने ना एक लोगो जो है वो ट्रेस किया। वो बड़ा जबरदस्त मुझे लगा। आप क्या ही वो क्लास फेलो है। देखिए मेरी बात सुने, अपने माइंड को ना लिमिट ना करें किसी चीज पे।
छोटी छोटी हर्डल्स को दूर करना स्टार्ट करें अब आप, कि भाई ये तो अभी तीसरा वीक चल रहा है, अगर ऑर्डर आ गया तो कहाँ जाएंगे हम, ठीक है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बैठे हैं ना हम आपकी हेल्प करने के लिए, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। अच्छा चलें, टॉपिक पे वापस आता हूँ। अच्छा, आपने एक ब्रांड बनाना है तो ब्रांड का कोई यूनिक नेम तो होना चाहिए, ठीक है। और ये चीजों को मिक्सअप ना करना कि जी आपका ब्रांड नेम कुछ और होगा और फाइवर की प्रोफाइल का यूजर नेम कुछ और होगा, तो ये क्लैश तो नहीं आएगा, नहीं आएगा क्लैश। आप अपने ब्रांड का, अगर आपके तकरीबन 10,000 लाइक्स है ना पेज के, और यूएसए की ऑडियंस है, तो आप किसी अपने दोस्त की भी फाइवर की गिग का लिंक लगा दें, तो वो प्रमोट हो जाएगा, उसको कुछ ऑर्डर आ जाएंगे, आपको दुआएं मिल जाएंगी। लोग तो इस चीज का चार्ज करते हैं। लोगों के पास बड़े बड़े पेजेस हैं और उनकी जो ट्रैफिक है ना वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मतलब टायर वन कंट्रीज की है। टायर वन कंट्रीज कौन से होते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज, जो समझ लें यूएसए हो गया, यूके हो गया, इस तरह के कंट्रीज, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है। तो लोग आपको तो सर्विस देते हैं, वो कहते हैं हम आपका लिंक लगाएंगे और आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं एक्चुअली। तो अगर हमने ब्रांड नेम बनाना है तो मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, आपने जाना है गूगल पे, आपने लिखना है लीन डोमेन सर्च। ये लीन डोमेन सर्च देखिए, पहला ऐड का डॉट पी के गोडैडी का लिंक है, इस पे क्लिक नहीं करना। दूसरा भी जैम्प मीटा का है, इस पे क्लिक नहीं करना। ये है लीन डोमेन सर्च। चौथा पांचवा लिंक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। लीन डोमेन सर्च पे ही आपने क्लिक करना है। ये लीन डोमेन सर्च क्या करती है? लीन डोमेन सर्च आपको सजेशन देती है यूनिक नेम की, मतलब ऐसा नेम और नहीं होगा कहीं भी। बात क्लियर है? अगर ये लीन डोमेन सर्च से आप नाम ढूंढते हैं, ये बेसिकली ना वेबसाइट के नाम सजेस्ट करती है, लेकिन अगर आपसे यहाँ से कोई यूनिक नेम ढूंढते हैं तो मे पॉसिबल 100 में से 10% पॉसिबिलिटी है कि उस नेम का इंस्टाग्राम का पेज हो, उस नेम का फेसबुक का पेज हो, ठीक है। ये पॉसिबल है, लेकिन ये जो लीन डोमेन सर्च आपको नेम प्रोवाइड करती है, ये वेबसाइट का, ब्लॉग का नेम सजेस्ट करती है, ठीक है। ये लीन डोमेन सर्च पे आना है और इधर अपना कोई कीवर्ड लिखना है। अब कीवर्ड क्या होगा? देखें, आप हैं ग्राफिक डिजाइनर, तो आप लिखें ग्राफिक्स। आपका नेम क्या होगा? असद ग्राफिक्स, आसिम ग्राफिक्स, शाह सईद ग्राफिक्स, इस तरह से। लेकिन ये लीन डोमेन क्या करती है? आपको यूनिक नेम सजेस्ट करती है। मैं जस्ट ग्राफिक्स लिख रहा हूं और मैं आपके सामने इधर सर्च बटन पे क्लिक करता हूं, ये देखें कितने नाम आ गए जी, 1640 नाम आ गए। कोई एक तो अच्छा लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। देखिए ग्राफिक्स वैल्यू ये अवेलेबल है, ग्राफिक्स फेस्ट। और आपने यूनिक नेम ढूंढना है एज अ क्रिएटिव डिजाइनर, आपने यूनिक नेम जो है वो ढूंढने हैं अपने। ग्राफिक्स स्टैट्स, ग्राफिक्स फ्रेश मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ग्राफिक्स बग्स ये भी मुझे ठीक लग रहा है। मैं थोड़ा सा मजीद नीचे जाऊंगा, यहाँ से जाके नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूंगा। आपने बिल्कुल एंड पे या दरमियान में चले जाना है, वहां पे ज्यादा अच्छे जो है वो नेम है। अब पार्टनर ग्राफिक देखें, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप टीम बना के काम करें, आपको ये चीजें हेक्टिक थोड़ी सी लगती हैं, तो आप लोग दो दो बंदों की टीम भी बना सकते हैं, ठीक है, क्लास में से। और आप नेम से चूज कर लें पार्टनर ग्राफिक, दो बंदे पार्टनर हो जाएं और हर चीज के अंदर आप पार्टनर होंगे। असादुर रहमान वेबसाइट में होनी चाहिए, लेकिन मैं शुरू में सजेस्ट नहीं करता, आपकी शुरू में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, देन जाके वेबसाइट जो है वो हम suggest करेंगे। ये देखिए हाइड्रोजन ग्राफिक्स, इंटेलिजेंस ग्राफिक्स, कोई भी नेम आपको जो है वो यहाँ से अगर अच्छा लगता है तो आप जो है वो चूज कर लेंगे, ठीक है। रेडवुड ग्राफिक्स, अगर फॉर एग्जांपल मुझे रेडवुड ग्राफिक्स अच्छा लग रहा है, मैं शाह से बताता हूँ ना कहाँ मतलब यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये देखें ना कि आप यूनिक नाम कैसे ढूंढेंगे। मैं जस्ट आपके ब्रांड का एक यूनिक नाम ढूंढ के दिखा रहा हूँ। अब रेडवुड ग्राफिक मुझे अच्छा लग रहा है, क्लियर है ये बात। मैं सिंपली जाऊंगा अपनी ब्रांडिंग करूंगा। ब्रांडिंग मैं कैसे करूंगा जी? मैं जाऊंगा फेसबुक पे। अब देखेंगे ये आप कहाँ यूज करेंगे।
सरदार अली खान कहते हैं सर मेरा पेज है बिजनेस रिसर्च सेंटर। नहीं नहीं, ग्राफिक्स से रिलेटेड हो ना, एक और पेज बना ले सरदार अली खान, कोई मसला नहीं है। ठीक है, देखिए आपने जब अगर पेज बनाना है, जैसे मैंने ग्रीन बॉक्स ग्राफिक का फॉर एग्जांपल बनाया हुआ है या 7 पेज और बनाए हुए हैं, तो सिंपली मैं पेज क्रिएट करूंगा। क्रिएट पे जब मैं क्लिक करता हूँ, आपने अपनी आईडी से पेज बनाना है। ठीक है, अच्छा मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और पेज पे क्लिक कर देता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पेज चाहिए ना। ठीक है, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो दो तरह के वो कहते हैं कि जी आप पेज बना सकते हैं। एक तो है बिजनेस और ब्रांड, शोकाज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्पॉटलाइट योर ब्रांड एंड रीच मोर कस्टमर्स ऑन फेसबुक। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा है कम्युनिटी और पब्लिक फिगर, कनेक्ट एंड शेयर विद पीपल इन योर कम्युनिटी, ऑर्गेनाइजेशन, टीम, ग्रुप और क्लब। ठीक है, तो आपने क्लिक करना है बिजनेस और ब्रांड पे, इस पे सिंपली गेट स्टार्टेड करना है। यहाँ पे अपना वो नेम रखना है। क्या नेम सिलेक्ट किया था जी हमने? रेडवुड ग्राफिक्स। यहाँ पे नेम अपना रखेंगे आप, स्पेस देके रेडवुड ग्राफिक्स रख दिया हमने। स्पेलिंग आपने चेक कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी जो है वो आप रख लें कोई भी, फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं रख रहा हूँ एजुकेशन। ठीक है, और एजुकेशन रख के मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे है प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर का क्या मतलब है? प्रोफाइल पिक्चर का मतलब है आप अपना एक, देखिए आप जब किसी को अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं ना, इरफान उल्ला जरा मुझे कांटेक्ट करना और पेज भी दिखाना मुझे। देखिए मेरी बात सुने, ये मैं आपको सेलिंग की आज टेक्निक सिखा रहा हूँ कि अपने आप को या अपनी स्किल को सेल कैसे करते हैं एक्चुअली। ठीक है, देखें आपके पास इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप ना गर्मी में जो है वो कहते हैं जी गर्मियों में ठहर के जो है वो हीटर बेच ले, और सर्दियों में जो है वो आप लोग अगर एसी बेच लेते हैं ना, तो आप दुनिया की कोई भी चीज बेच लेते हैं। मतलब क्या है इस बात का? इस बात का मतलब है कि भाई सेल करना सीखें, स्किल को सेल आउट करना सीखें। ये चीजें बड़ी काम आएंगी आपको। आप चाहे आप इस फ्रीलांसिंग में लगा लो ये चीजें, या आप अपनी फिजिकल डेली रूटीन में लगा लो, ये चीजें बड़ी काम आएंगी आप लोगों को। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको हाई एंड की स्किल सिखा दूं। ठीक है, और आपको सेल ना करना है, तो क्या फायदा उस स्किल का जो आप उसको सेल ही नहीं कर सकते, उससे पैसे ही नहीं बना सकते, उस स्किल को आप पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो क्या फायदा आया उस स्किल का? फाइबर पे वर्ल्ड अमेजिंग डिजाइनर आते हैं, लेकिन उनको ऑर्डर नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? ठीक है, उनको सेल नहीं करना आता, उनको बात को जो है वो कम्युनिकेट नहीं करना आता, उनको जो है वो चीजों को दिखाना नहीं आता। ठीक है, तो ये चीजें बड़ी मैटर करती है। आप मेरी बात सुने, देखें आप जब सेल कर रहे हैं, किसी और को सर्विस दे रहे हैं, तो आपकी अपनी ब्रांडिंग भी तो होनी चाहिए। आप अपना खुद का लोगो बनाएंगे जिसका नाम होगा ग्रीन वुड ग्राफिक्स। तो इसके जो 3 पहले लेटर्स होंगे ना, GWG। अच्छा, मोहम्मद उस्मान कहते हैं आवाज नहीं आ रही, किसी और को भी मेरी आवाज जो है वो नहीं आ रही? आवाज देखें क्लियर है मोहम्मद उस्मान? आप अपने एंड पे चेक करें थोड़ा सा। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपना एक लोगो बनाएंगे GWG का। ठीक है, मैंने आपको काफी टेक्निक्स बता दी हैं, पेन टूल से बनाएं, स्केच करें उसका कोई ना कोई उसका कॉन्सेप्ट निकालें, देन उसको जो है शेप बिल्डर से बनाएं, पेन टूल से बनाएं, एक अच्छा सा लोगो बना के आपने इधर प्लेस कर देना है। तो अगर आपने प्लेस करना है तो आप करेंगे अपलोड, अपलोड करेंगे और जहाँ पे वो लोगो रखा हुआ होगा इधर आके आप लगा देंगे। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। देन आपको एक कवर फोटो लगाना है। सिंपली आप कैसे लगा सकते हैं, आप जाएं कैनवा पे। लेकिन अब आप कैनवा पे ना जाएं, देखें
कब तक आप कैनवा पे जाएंगे? देखें कैनवा पे आप जो है, मैंने थोड़ा सा इनिशियल पॉइंट पे बताया था, आप इलस्ट्रेटर में जाएं सीधे, और इलस्ट्रेटर में जाके जो फेसबुक का कवर फोटो का साइज होता है वो लगा के, फॉर पेज, ठीक है। ये डायमेंशन हैं 820 by 312। इस डायमेंशन, इस पिक्सल का आप क्या लेंगे, एक आर्टबोर्ड लेंगे और उसके अंदर जो है वो अपना एक कलर कॉम्बिनेशन बनाएं, और उसके बाद आप क्या करें, कवर फोटो बना के लगा दें अपने पेज के ऊपर। अच्छा, मैं भी इसको भी अभी जो है वो एक्चुअली स्किप कर रहा हूँ। मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि पेज एक्चुअली बनता कैसे है। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और ये आपका पेज बन जाता है। ये पेज बन गया। अच्छा, मैं ग्रीन वुड कह रहा था, ये रेड वुड है, ठीक है। अच्छा, रेड वुड ग्राफिक्स है ना, तो आप इसका एक और काम भी कर सकते हैं, आप इसका थ्योरी रेड पे भी बना सकते हैं सारी। ठीक है। अच्छा, रेडवुड ग्राफिक्स है तो वो इसलिए जो है वो आर जो है वो दिखा रहा है, आर। ठीक है। आपने देन क्या करना है, आपने जाना है अबाउट के अंदर, आपने अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है अपने इसी रेडवुड ग्राफिक्स पे। तो क्रिएट पेज का यूजर नेम पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है रेडवुड ग्राफिक्स। ये आपको रेडवुड ग्राफिक्स, दिस पेज इज नॉट एलिजिबल टू हैव यूजर नेम। ये अभी क्योंकि पेज नया है, थोड़ी देर बाद आप जाके यहाँ पे यूजर नेम अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जो आपके पेज का नेम होगा वही यूजर नेम लगाना है। ठीक है। अच्छा जी। फोन नंबर आप जो है वो अभी छोड़ दें, वेबसाइट और एंटर ईमेल एड्रेस ये चीजें छोड़ दें। एडिट अबाउट में जाएं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखें जी। ठीक है, मैंने लिखा दिस पेज इज रिलेटेड टू ऑनलाइन ग्राफिक सर्विस, यू कैन गेट एनी सर्विस रिलेटेड टू डिजाइन चेयर्स। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। कोई भी बंदा आएगा तो उसको ये अबाउट वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली नजर आएगी। असादुर रहमान, ये 820 by 312 है ना डायमेंशन मैंने बताई है, ठीक है। अच्छा, आइडिया क्या था, देखें मेरी बात सुने, रेडवुड ग्राफिक्स पे जाएं, इस पे क्लिक करें। डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे ना थोड़ी सी फेसबुक जो है वो आजकल स्लो है, इसलिए ये टाइम लेती है। आपके पास अच्छा इंटरनेट भी हो फिर भी ये टाइम लेती है। इंटरनेट सर्विस किसी का कोई भरोसा नहीं होता, कभी जोंग अच्छा हो जाता है और कभी जो है वो जोंग की सर्विस बिल्कुल जो है वो खराब हो जाती है। पीटीसीएल मतलब ऐसे अगर थोड़ी सी बारिश वगैरह आ जाती है तो वो खराब हो जाता है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जोंग जो मैंने यूज किया काफी इंटरनेट, जोंग मुझे फिर भी रिलायबल लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये भी कभी कभी जो है वो धोखा दे जाता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं होम पे आता हूँ, आपने अपना पेज जो बनाया है वो देखना कैसे है, आपने अपने होम बटन पे क्लिक करना है, ये पेजेस का बटन आ रहा है, ठीक है, पेजेस पे क्लिक करें। जो पेजेस आपने बनाए होंगे ना वो इधर शो हो जाएंगे।
ये रेडवुड ग्राफिक्स है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से ये होप्स हो के जल्दी ओपन हो जाएगा। अच्छा, आप आइडिया सुने, आइडिया क्या है, देखें। पहले तो आपके पास, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या बाकी ट्विटर प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, अपनी सर्विस को ऑफर कर रहे हैं, तो वहां पे जब बायर आए तो वो आपकी सर्विस क्यों परचेज करे। मैंने आपको फाइवर की गिग के अंदर बताया था ना कि आप ने लिखना था वाई चूज माई गिग, ठीक है। तो उसके अंदर यही था कि भाई मेरे पास पोर्टफोलियो है, मैं एक्सपीरियंस बंदा हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं उस क्लाइंट को जो है वो सेटिस्फाई करता हूँ। आप जब इधर आए पोस्ट करें तो आपके पास पहले तो पोर्टफोलियो होना चाहिए। अच्छा, इन केस आपके पास नहीं है, तब भी आप अपनी ब्रांडिंग शुरू कर दें, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे शो करें कि जैसे कंपनी होती है, आप कहें कि हाय वी आर ऑफरिंग ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज and our services includes logo design, business card design, branding, etc. You can hire at Fiverr on this link, ठीक है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ जी, इमोजी पे जाता हूँ, और ये जो पहला पहला मुझे हैंड वाला इमोजी नजर आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करके सिंपली जाता हूँ फाइवर पे, और मेरी जो गिग का लिंक है मैं वो लगा दूंगा। यहाँ से गिग को प्रीव्यू किया। लिंक कैसे कॉपी करते हैं ये भी सारे देख लें, क्योंकि कुछ अर्से तक आपने हमें लिंक देने होंगे अपने। तो लिंक कैसे कॉपी करते हैं, व्यू पे क्लिक करें, और ये जो सर्च बार के अंदर जो भी चीजें लिखी हुई आ रही हैं, इस पे सिंपली एक बार क्लिक करें तो ये ब्लू हो जाता है। सिंपली इस पे राइट क्लिक करके कॉपी करें, और इधर जाके क्या करते हैं, राइट क्लिक करके पेस्ट। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये प्रीव्यू मोड रखना चाह रहे हैं या नहीं रखना चाह रहे हैं। नहीं रखना चाह रहे तो सिंपली क्रॉस पे क्लिक कर दें, अगर रखना चाह रहे हैं तो ऐसे आप क्या कर दें, सिंपली इसको एज इट इज पोस्ट कर दें। अच्छा देखिए, जमील अहमद ने क्वेश्चन पूछा है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका जो यूजर नेम होगा और जो आपका पेज का नेम होगा या ब्रांड का नेम होगा, अब ये रेडवुड ग्राफिक्स आपका ब्रांड है, ठीक है। आप अपना ब्रांड जमील ग्राफिक्स बना लें, अहमद ग्राफिक बना लें, आसिम ग्राफिक्स बना लें, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने नाम की भी प्रमोशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि आपका जो लाजमी मैं कह रहा हूँ नहीं है कि आपका जो फाइवर का यूजर नेम है और जो ब्रांड का नेम है वो जरूरी नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा था कि आप किसी और की भी प्रमोशन करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना जो है वो लिंक है या किसी और का लिंक है जी, आपके पेज के ऊपर प्रमोशन तो होती रहती है, प्रमोशन तो कर सकते हैं आप। अब मैं एक्चुअली ये दिखा देता हूँ कि ये लगता किस तरह से नजर आता है। और ये सारी टेक्निक्स हम क्यों कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा था कि अगर फाइवर पे 20% क्लाइंट बैठे हैं तो फेसबुक पे तो क्लाइंट आते हैं, यूट्यूब पे के इवन के यूट्यूब पे भी क्लाइंट हैं, ठीक है। मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं जिनको अपने यूट्यूब चैनल के लिए काम करवाना होता है, ठीक है। उसमें लोगो आ जाता है, बैनर आ जाता है, आइकन आ जाता है, इवन के थंबनेल तो बहुत ट्रेंड में है आजकल, ठीक है, जो यूट्यूब की वीडियो के थंबनेल होते हैं। तो ये सारी चीजें भी उनको रिक्वायर होती हैं।
अब आपको क्या फायदा हुआ, ठीक है, अब आपको ये फायदा हुआ कि अगर आप इस पेज पे रेगुलर रहेंगे, इस पेज को आप प्रमोट करेंगे, प्रमोट एक तो होती है पेड और दूसरी होती है फ्री। राहिला कहती है सर गैलरी वाला टॉपिक भी कंप्लीट कर दें, वहां फोटो क्यों डिलीट की? राहिला मैंने इसलिए की थी कि हमारा जो उस फोटो का या कवर इमेज का जो नाम था ना, वो कोई रैंडम नाम था, लेकिन हमने उसका नाम जो है वो अपने टाइटल पे रख दिया। समझ आ रही है आपको? टाइटल पे अगर हमने रखा है तो फाइवर उसको रैंक करता है उस गिग को, जिसका जो थंबनेल है, थंबनेल कहते हैं जो पिक्चर आपको नजर आ रही होती है, जिसका जो थंबनेल या कवर फोटो है वो उसके नेम पे हो, जो टाइटल का नेम है, तो वो फाइवर जो उसको है वो प्रमोट करता है। जी जी, सादुर रहमान, ऐसे में हम कह सकते हैं इसको सोशल मीडिया मार्केटिंग, लेकिन हमने बड़ी लिमिटेड होके करनी है। देखिए पेड प्रमोशन भी होती है और फ्री प्रमोशन भी होती है, हमने कोई पैसे नहीं लगाने किसी चीज पे, हमने हर चीज फ्री करनी है अनटिल हम कोई पैसे नहीं अर्न करना शुरू कर देते इन चीजों से। जब हम अर्निंग करेंगे तब हम अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मजीद बेहतर भी करेंगे फिर। अब ये होम पे जब आपका रिफ्रेश हो जाएगा ना, तो आपको जैसे अपने वॉल पे नजर आती है ना पोस्ट, आपकी जो भी आप पोस्ट करते हैं, तो वो इधर पोस्ट नजर आएगी आपको फाइवर के लिंक के साथ। तो अगर आप यहाँ पे अपना काम शेयर करते रहेंगे, इंगेजमेंट लेंगे, यहाँ पे लाइक्स आना शुरू हो जाएंगे, तो लोग आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। मेरी बात अब समझिएगा, जब आपकी प्रोफाइल पे क्लिक हो रहा है तो लेकिन फिर भी आपकी सर्विस जो है वो बाय नहीं हो रही, लेकिन फाइवर को एक इंप्रेशन जाता है कि भाई लोग चलें इसकी गिग पे क्लिक तो कर रहे हैं, मुझे इसको प्रमोट करना चाहिए। ये फाइवर का एल्गोरिदम है, इसलिए मैं आपको ये ब्रांडिंग करवा रहा हूँ। ये अभी से करनी है आपने। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर हमने कब से करनी है, ये मेरे साथ करना शुरू कर देनी है आप लोगों ने। और इस कोर्स को कंप्लीट टाइम दें, जो लोग टाइम नहीं दे रहे फिर आप लोग रह जाएंगे, क्योंकि आपके जिम्मे वैसे ही बहुत सारी जो है वो असाइनमेंट जमा हो चुकी है। जो भी चीज मैं डेली के बिहाफ पे पढ़ाता हूँ वो आपकी असाइनमेंट होती है, चाहे मैं चेक करूँ ना करूँ, ठीक है। अच्छा जी, चले नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपने पोस्ट लगा दी पेज बना के। अच्छा नेक्स्ट क्या करना है? आपने जाना है जी नेक्स्ट गूगल पे और लिखना है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, इंस्टाग्राम पे जाना है। ईमेल से यहाँ पे आपको मुकरम नहीं, अभी नहीं कर सकते मुकरम, ये चीज मैं बाद में बताऊंगा, बैकलिंक, ठीक है, पब्लिक प्रोफाइल को उसे छोड़ दें अभी। देखें इंस्टाग्राम पे आपने क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाके आपने अपने ब्रांड का नेम जो है वो रखना है। मतलब आपकी जो ब्रांड है, जो नेम आपने सिलेक्ट कर लिया रेडवुड ग्राफिक्स, अब उसी ब्रांड को आप जो है वो प्रेजेंस करवाएंगे रेडवुड ग्राफिक्स को। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीमेल है, मैं उस जीमेल से ये आपको इंस्टाग्राम का अकाउंट बना के दिखाता हूँ। मैंने आपके लिए एक डमी ईमेल जो है वो क्रिएट की थी, मैं कॉपी करता हूँ और ट्राई करते हैं कि इस पे हमारा अकाउंट एक्चुअली बन जाए। अच्छा ये लॉगिन था, तो हम करेंगे साइन अप एक्चुअली, ठीक है। आपने साइन अप करना है और सेव करना है तो कर लें, मैं सेव नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा एक और अकाउंट भी यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे साइन अप किया, यहाँ पे मोबाइल नंबर या ईमेल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ईमेल यहाँ पे जो है वो पुट करता हूँ, और नेम मैं रखता हूँ रेडवुड ग्राफिक्स, और मैं यूजर नेम भी रेडवुड ग्राफिक्स रखूंगा, ठीक है। अब पासवर्ड मैं कोई भी सेट कर दूंगा और मैं इसको साइन अप करूंगा। यहाँ पे आपने जो है वो डेट सेट करनी है, मैं रैंडम डेट जो है वो लगा रहा हूँ और इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इस ईमेल पे आपको एक जो है वो
कोड आया है, वो कोड लगाना है आपने। मैं जाता हूँ इधर और इसको रिफ्रेश करता हूँ अपनी ईमेल को। अच्छा ये थोड़ा सा डिले है, यहाँ पे जो कोड आएगा ना, वो कोड आपने क्या करना है, कॉपी करके सिंपली मैं जंक ईमेल भी चेक कर लेता हूँ, शायद वहां अगर आया हो। यहाँ पे नहीं आया, ठीक है, ये इनबॉक्स में ही आएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा ये। रीसेंड कोड करते हैं, क्योंकि मैं दिखाना चाह रहा हूँ प्रॉपर आपको एक एक चीज की कैसे होती है एक्चुअली। अच्छा अभी भी कोड नहीं है, आपने सिंपली क्या करना है, इधर आपने वो कंफर्मेशन कोड लगाना है। ठीक है, कोई यहाँ पे एरर आ रहा है जिसकी वजह से ना वो, थैंक यू शेर शाह, जिसकी वजह से कोड सेंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो कोड ये जो है आपने प्रोसेस इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने करवाया है। जो कोड आपको ईमेल पे आएगा ना, या फिर आप अपना नंबर अगर दें तो नंबर पे भी आपका कोड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कोई ऑफिशियल है तो वो फिर हो सकता है वो क्लैश करे और आपको जो है वो कोड ना भेजे। तो आप क्या करेंगे, ईमेल लगा के एक डमी ईमेल बनाएं अपना, और उसको जो है वो रेडवुड ग्राफिक्स के नाम पे रख दें, फॉर एग्जांपल जो आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करें। ठीक है, और उस ईमेल पे जो आपका कोड है वो इधर लगाएं, इधर आके नेक्स्ट कर दें। ठीक है, डेस्कटॉप पे या लैपटॉप बैठ के आपको इंस्टाग्राम एक्चुअली अलाउ नहीं करता कि आप क्या करें, पोस्ट करें कोई। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली अपने डेस्कटॉप से मोबाइल पे भेजेंगे अपना लोगो या कोई भी पोस्ट। ठीक है, और फाइवर का लिंक भी, और तब आप मोबाइल से पोस्ट करेंगे और वहां पे जाके क्या लिखेंगे कि जी हम जो है वो ग्राफिक्स की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और हम जिस तरह से मैंने आपको करके दिखाया फेसबुक पे। और अगर आपको सर पेज अपनी एफबी पे बनाना है या न्यू एफबी अकाउंट पे बनाना होगा, अपनी एफबी पे बनाना है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से इंस्टाग्राम पे लिखेंगे आप कि हम जो है वो ग्राफिक डिजाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये फाइबर का लिंक है, आप इस पे आके, नहीं गुलजार अभी वो बाद में है, अभी नहीं है वो। ठीक है, तो आप इस लिंक पे आके क्या कर सकते हैं, हमें हायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको क्लिक्स भी मिल जाते हैं तो बहुत बहुत फायदा हो जाएगा, आपकी प्रोफाइल को जो है वो बूस्ट मिलेगा बहुत ज्यादा। लेकिन ऑर्डर भी आते हैं, believe me, बहुत ऑर्डर आते हैं कि अगर आपको मतलब किसी अच्छा यहाँ पे ना हैश टैग का मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आपने हैश टैग के अलावा पोस्ट नहीं करनी। देखिए ये अभी भी सर्चिंग पे लगा हुआ है। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि हैश टैग के अलावा आपने पोस्ट नहीं करनी। अब हैश टैग क्या होते हैं, देखिए जब भी कोई क्लाइंट या कोई भी जो है वो यूजर सर्विस सर्च करता है, वो प्रॉपर हैश टैग से करता है, वो आके लिखता है लोगो डिजाइन। ठीक है, तो हैश टैग हेल्प करता है एक्चुअली कि वो लोगो डिजाइन का कीवर्ड आपको सर्च में जो है वो रैंक करवा के उस यूजर को दिखाता है। ठीक है, अब इससे बात से क्या मतलब था ये, अगर हाँ जी देखें, ये आपने पोस्ट की, ये जरा बात समझिएगा। ये आपने पोस्ट की, आपने लिखा है वो आर ऑफरिंग ग्राफिक डिजाइन सर्विसेज एंड अवर सर्विसेज इंक्लूड लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड डिजाइन, ब्रांडिंग, या ये सारा कुछ। ठीक है, ये आपने प्रीव्यू मोड ऑन रखा था जिसकी वजह से आपको ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिंपली आपने पोस्ट एडिट नहीं करनी, उसी वक्त ही आपने क्या करना है, ऐड कर देने हैं टैग्स। लिंक के बाद नीचे आना है और यहाँ पे लगाना है ये वैलिडिटी इंस्टाग्राम अकाउंट सो आई कैन पोस्ट देयर गिग्स। अस्मा बेग अगर आप करना चाहें ना अपने ऑफिशियल अकाउंट पे तो कर लें, लेकिन मैं देखिए मैं ये चाहता हूँ आपका एक अपना पूरा ब्रांड हो। मतलब आपने जो अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट किया है ना, रेडवुड ग्राफिक्स, या आप जो भी करें वो उसकी प्रेजेंस इंस्टाग्राम पे भी हो, उसकी प्रेजेंस जो है वो फेसबुक पे भी हो, हर जगह पे हो। ठीक है,
खुरम शहजाद ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, हैशटैग कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन इंस्टा टू? जी, हर प्लेटफॉर्म पे, ट्विटर पे भी हैशटैग एप्लीकेबल होता है, फेसबुक पे भी होता है, इंस्टाग्राम पे भी होता है, लिंक्डइन पे भी होता है, ईच एंड एवरीथिंग। जो भी अच्छे प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, हर जगह पे आप हैशटैग लगाते हैं। अच्छा, मेरा हैशटैग बनेगा लोगो डिजाइन, लोगो ब्रांडिंग। और मैं अपने ब्रांड को भी ज्यादा ज्यादा आपने हैशटैग यूज करनी है, और इतनी खिचड़ी भी नहीं लगा देनी, रेलिवेंट चीजें लगानी है, और बड़ी जो मुफीद आपको नजर आती हो वो चीजें लगानी है, ठीक है। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा ब्रांड भी बूस्ट हो, तो मैं अपने ब्रांड का भी एक हैशटैग बनाऊंगा, रेडवुड ग्राफिक्स। देन स्टेशनरी डिजाइन, डिजाइन, ठीक है। अब ये जो हैशटैग मैंने लगाए हैं, इसका क्या फायदा होता है? अगर कोई आके फेसबुक के सर्च बार में सर्च करता है ना लोगो, तो मे पॉसिबल कि मैं उसको सर्च में नजर आऊं और वो मुझे ऑर्डर दे दे, ठीक है। तो ये हैशटैग का ख्याल सब ने रखना है, और ये इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट अपनी लिखने के एंड पे जाके लगाना है, और इसी तरह से ट्विटर पे भी मैं करके दिखाता हूँ ये चीजें कैसे वर्क करती हैं। मुकरम कहते हैं लोगो डिजाइन की गिग बना लें पहले, या पेज पहले पहले ये ब्रांडिंग करनी है हमने, वो चीजें साथ साथ चलती रहेंगी, आप साथ साथ देखेंगे ना ये चीजें कैसे वर्क करती हैं, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। इसी तरह से ही करना है आपने इंस्टाग्राम पे, और अब आपने करना है ट्विटर पे। सिंपली आपने जाना है ट्विटर पे, क्लिक करें, लॉगिन अगर तब करेंगे जब आपका जो है वो होगा कोई अकाउंट। पेज पे फोटो रहिला इसलिए आई ना कि मैंने जब लिंक लगाया ना, तो जो मेरी फाइवर प्रोफाइल का फोटो था वो एक्चुअली लग गया है, खुद ही ब खुद लग जाता है, ठीक है। अच्छा, मुझे अकाउंट नया बनाना है अपना, तो साइन अप करें। मैं नेम रखूंगा यहाँ पे रेडवुड ग्राफिक्स। फ़ोन नंबर एक्चुअली मेरा बना हुआ है एक अकाउंट मेरे फ़ोन नंबर पे, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे अलाउ एक्चुअली नहीं करेगा, तो मैं क्या करूँगा जी, यूज़ ईमेल पे क्लिक करूँगा। यूज़ ईमेल पे क्लिक करने के बाद मैं जो यहाँ पे यूज़ करना चाह रहा हूँ ईमेल, वो मैंने पुट कर दी, और मैंने कोई भी रैंडम जो है वो ये डेट दे के मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, देन मैं साइन अप कर देता हूँ। राहिला, मैं फाइवर पे आता हूँ, थोड़ा सा ये चीजें समझ ले, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ चीजें। सर, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से फेसबुक एंड ट्विटर पे खुद से हो जाता है ये, यू जस्ट नीड टू कनेक्ट योर अकाउंट। जी जी बिल्कुल औरंगजेब, अगर आप लोग कनेक्ट करके वो पोस्ट करना चाहें तो शेयर का बटन आता है कि आप लोग इन इन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दें, ठीक है। तो वो तरीका करना चाहें वो कर लें, अगर आप अलग से करना चाहते हैं तो वो कर लें। अच्छा, मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आया है जी ईमेल पे, मैं देखता हूँ इन्होंने, ये देखें ट्विटर का आ गया है, फेसबुक जो है वो थोड़ा सा स्लो है, इस वजह से वो रिसीव नहीं हुआ। इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं वेरीफाई कर लूंगा ये कोड और नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए, आप एक दफा अपना लोगो जो है वो बनाएंगे, ठीक है, एक दफा ही अपना आप लोग लोगो बनाएंगे, और एक दफा ही आप जो है वो बैनर, लेकिन आपको ट्विटर के लिए बैनर डिफरेंट बनाना पड़ेगा, और बाकी प्लेटफॉर्म्स के लिए भी बैनर का साइज वो डिफरेंट होता है, वो चीजें आपको अलग से करनी पड़ेंगी। तो ऑप्शन में जाते हैं, ये एक्चुअली जब तक फोन नंबर नहीं देंगे तो ये कंटिन्यू नहीं करने देगा।
अच्छा आपने फिर क्या करना है, आपने इधर आके अपना जो है वो नंबर दे देना है, ठीक है। मैं पुट करने की एक्चुअली ट्राई करता हूँ। वी विल सेंड यू अ वेरिफिकेशन कोड, मैं कहता हूँ जी ओके भेजिए। मैंने एक्चुअली एजुकेशनल रख दी थी, ठीक है। देखिए ये मुझे एरर देता है, फोन नंबर इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। ये चीज आप थोड़ी सी चेक कर लेना। ये आपको कहेगा जी आपका कोई डिफरेंट आप नंबर यूज करें, ठीक है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो आप डिफरेंट क्या करेंगे, नंबर जो है वो यूज कर लेंगे, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को ना जब आप लोग बना लेंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप लोगों ने अपना ट्विटर का अकाउंट वेरीफाई कर लिया, आइडिया क्या है फिर आगे करना क्या है, मैं वो अपनी आईडी लॉगिन करके मैं एक्चुअली दिखाना चाह रहा हूँ। मैं लॉगिन करता हूँ। ये लॉगिन हो गई, ठीक है। अच्छा ये कह रहा है जी एरर है इसमें कोई। अकाउंट बनेगा, जो पूछ रहे हैं ना कि ट्विटर पे क्या बनेगा, अकाउंट बनेगा, ठीक है। फेसबुक पे पेज बनेगा। देखिए मेरा जो है वो आईडी हो गया है लॉगिन, ठीक है। अब आइडिया क्या है, आपने जब वेरिफिकेशन कर ली ना, आप लॉगिन करेंगे सिंपली, चीजें बहुत आसान है। किसी को भी कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपने आना है जी इधर, फॉर एग्जांपल आपने नाम रखा रेडवुड ग्राफिक्स और आपने आके कहा कि वही सारी थ्योरी जो हाई वी आर ऑफरिंग, आप एक पोस्ट बनाए और सब प्लेटफॉर्म पे चिपका दें, वो भी कोई मसला नहीं है। जी जी मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इधर आए हम, इधर से क्या किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, ट्विटर पे आके लिंक लगा देते हैं। अब इस लिंक के बाद हमने हैशटैग यूज करने हैं, क्या थे, लोगो, ठीक है। लोगो डिजाइन, हैशटैग डिजाइन, हैशटैग ब्रांडिंग, ठीक है। और आपने क्या करना है, ट्वीट कर देना है। ये ट्वीट हो गया, ठीक है। ये आपको मतलब ऐसे समझ लें कि सोशल जो है वो अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं आप लोग। अच्छा अब मैं आता हूँ अपने इंस्टा पे, मैं इसको करता हूँ लॉगिन। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा ऑफिशियल हो जाए। अच्छा चलें, इस वक्त एक अकाउंट जो है वो लॉग्ड इन है एक्चुअली, ठीक है। इधर आपने आना है, ठीक है। इंस्टा किसको किसको यूज नहीं करना आता, मुझे ये बताएं जल्दी से, इंस्टाग्राम किसको यूज करना नहीं आता? जी जी ये मैं ब्रांडिंग पे काम कर रहा था, खुर्रम शहजाद, इसलिए ये अकाउंट है। मुझे ये बताएं इंस्टाग्राम किसको यूज नहीं करना आता, क्योंकि मोस्टली लोग आई थिंक यूज करते होंगे, लेकिन जो लोग नौशीन कहती है नहीं आता। अब नौशीन फरजंद आप क्लासेस नहीं ले रही है, एक नया कमेंट आया नौशीन फरजंद का। ग्रुप में भी आप नहीं कम्युनिकेट करती हैं, और इधर कमेंट्स में भी मैंने आई थिंक पहला या दूसरी बार आपको कमेंट देखे। अच्छा देखें, आप लोग जो लोग नहीं कमेंट ये नहीं कर रहे ना यूज, अच्छा अगर आप ले रही हैं तो फिर आप इंटरेक्ट नहीं कर रही इधर, खैर है कोई बात नहीं, अच्छी बात है अगर आप क्लासेस ले रही हैं।
देखो मेरी बात सुनो, इंस्टाग्राम बहुत आसान है यूज करना। इंस्टाग्राम की ना आपने क्या करनी है, ऐप करनी है। ये लैपटॉप पे पोस्ट नहीं कर सकते आप इंस्टाग्राम पे। मतलब आप अगर इंस्टाग्राम अपना लैपटॉप पे जाके चला के देखना चाहें तो ये देख तो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन आप इंस्टाग्राम पे पोस्ट नहीं कर सकते, मतलब लैपटॉप पे बैठ के या पीसी पे बैठ के, आपको मोबाइल पे ही यूज करना पड़ता है। कुछ तरीके हैं, मैं बिल्कुल मानता हूँ कुछ तरीके हैं। देखें, एक तरीका तो ये है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप अपने लैपटॉप पे बैठ के यूज करना चाहें तो सिंपली क्लिक करें प्रोफाइल पे। ये प्रोफाइल आ गई आपकी, इधर ही रहते हुए आपने क्लिक करके इंस्पेक्ट कर देना है इसको, ठीक है। जब आप इंस्पेक्ट करते हैं इसको तो ये टॉगल डिवाइस यहाँ पे आ रही है, इस पे क्लिक कर दें। इस पे दोबारा आप क्लिक कर दें। हो गया, इसको रिफ्रेश करें। ये देखो आ गया इसके ऊपर, मतलब मुझे ये सारा उसने व्यू दे दिया मेरे मोबाइल का। तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फिजिबल ऐसे लगता है तो ऐसे कर लें। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई पोस्ट लगानी है ना, मतलब आपने कोई लोगो शेयर करना है या कुछ भी शेयर करना है, आप इस प्लस बटन पे क्लिक करें। और मुझे कोई इमेज मैं देखता हूँ अगर अच्छी लगती है तो। फॉर एग्जांपल ये मुझे अच्छी लग रही है तो मैं जाऊंगा, इसको पोस्ट कर दूंगा, इधर से नेक्स्ट 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 करूंगा, ठीक है। आपने लिंक कहाँ लगाना है, इधर लगाना है। आप फॉर एग्जांपल इधर लोगो लगाते हो और इधर क्या कहोगे, वही सारी थ्योरी जो मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, आपने ना कभी भी मतलब कॉपी नहीं करनी चीजें। आप देखें, क्रिएटिविटी किया करें, खुद से लाइन सोचें, खुद से चीजें लिखें। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ तो मैं कर देता हूँ, कंट्रोल सी किया, इधर आए हम, इधर आके कंट्रोल वी कर दिया। अब इधर आपका लिंक भी लग गया ये प्रोफाइल का, और आपने कह भी दिया जी आप ये सर्विस दे रहे हैं। इधर आके अपने हैशटैग भी यूज कर लिया हमने ब्रांडिंग के, और इधर शेयर शेयर पे करेंगे तो आपका ये शेयर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना चाहिए तो इस तरह से कर लें, अदरवाइज मोबाइल पे सारी चीजें शिफ्ट आउट करें और बड़े अच्छे तरीके से आप उधर से जाके पोस्ट को शेयर कर दें। इतना आपको समझ आ गया, मुझे जरा जल्दी से बता दें, इतनी चीजें आपको समझ आई हैं। और इन चीजों में किसी मतलब कोताही नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट था ना गिग बनाना, मेरी बात याद रखना, उतना इम्पोर्टेंट है ये चीजें करना। मतलब अगर आप इसको लॉन्ग टर्म बिजनेस देखते हो ना तो ये चीजें करनी पड़ेंगी आपको। चलिए शुक्र है आपको समझ आ गया। अब क्या करना है, अब देखें, अब थोड़ा सा मजीद एक दो चीजें और हैं वो देख लेते हैं। मैं जाता हूँ जी फाइवर पे। राहिला टेंशन ना लो, कोई मसला नहीं है, मैं रिपीट कर दूंगा। सर ये सब एट अ टाइम यूज कर रहे हैं। देखो ये सारा काम करने का फायदा क्या है, देखें ये चीजें एक तो है टाइम टेकिंग, आपको हफ्ते दो हफ्ते लग जाएंगे इनको सेटअप करते करते, और आपको क्लिक्स पर इम्प्रेशन वगैरह आते आते टाइम लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें मैं पहले स्टार्ट करवा रहा हूँ। आप ये दो दो तीन तीन दिन ना छोड़ के ये काम करना है आप लोगों ने। मतलब आपने जो अपनी गीग बनाई हुई है ना, 2 दिन छोड़ के ये सारा ब्रांडिंग का काम करना है आपने, और हर दफा सेम पोस्ट भी नहीं करनी, हर दफा जो है वो डिफरेंट लाइंस लिखनी है, ठीक है। अब राहिला कह रही है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। राहिला देखो मैंने कंफ्यूजन वाली कोई बात की नहीं है। देखो फेसबुक पे गए, पेज बनाया, उधर कहा हम ये सर्विस दे रहे हैं। देन आई इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाया और उधर कहा हम ये सर्विस दे रहे हैं, वही सेम चीजें हमने कही एक ही पोस्ट पे। और ट्विटर पे आए और हमने क्या किया, हमने एक अकाउंट बनाया और उस अकाउंट पे हमने कहा जी हम ये सर्विस दे रहे हैं। इसमें इन तीन चीजों में हमने क्या ऐसा जो है वो डिफरेंट किया, कुछ डिफरेंट नहीं किया। सिंपली साइन अप किया और कहा जी हम सर्विस दे रहे हैं, बस ये होता है खुद की ब्रांडिंग करना। अच्छा, नौशीन कहती है सर आप बहुत कुछ इकट्ठे बता रहे हैं और चक्कर आने लग गए।
अच्छा, शुरू में चक्कर आना भी जायज है, खैर है। इतनी चीजें अगर आप सीख रहे हैं, देखें ये चीजें आपको आइडिया तो हो रहा है ना कम से कम। आई ऑलरेडी हैव अ ब्रांड सर, वन पर्पस। बहुत जबरदस्त औरंगजेब, अगर आपका बहुत बहुत अच्छी बात है। ट्विटर पे भी हैं, फेसबुक, इंस्टा, टम्बलर, लिंक्डइन। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखो इन चीजों में कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। नौशीन फरजान कहती समझ लग रही है, चलें ठीक है, ये भी बहुत है। तो रिपीट में देखना ना मेरा लेक्चर, एक बार बैठ के ये घर पे चीजें करोगे आप लोग, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि आप यूज टू हो जाएंगे इन चीजों के साथ। ब्रांड नेम, ये सारा कुछ तो मैंने बताया था। लीन डोमेन सर्च पे जाएं, वहां पे मैं भी सब ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करती हूँ। देखिए इकरा अगर आप यूज करती है ना, नहीं हेक्टिक नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ऑलरेडी ब्रांड पे काम कर रहे हैं। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि आप मेरे बताने से पहले ब्रांड पे काम कर रहे हैं। देखो अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहते हो ना, तो ये चीजें करनी है, अदरवाइज आप फाइवर की गीग बना के बैठो और उस पर ही काम करते रहो। मतलब एक छोटी सी ऑडियंस को ग्रैब करो, आपकी मर्जी है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जो बड़े ब्रांड होते हैं उनकी प्रेजेंस क्यों होती है? हाँ, मतलब कोई तो रीजन होगी, क्यों होती है उनकी प्रेजेंस पूरी दुनिया पे? वो अपनी एक जो है वो ब्रांड बना के, एक प्रेजेंस बना के बैठे हैं कि भाई वो किसी भी यूजर को, किसी भी अपने क्लाइंट को जो है वो जाने नहीं देते। मतलब उसको जो है वो ग्रैब करते हैं वो। मतलब अगर मैं एक इंस्टा यूजर हूँ, इंस्टाग्राम में यूज करता हूँ, मतलब मैं 90% इंस्टाग्राम यूज करता हूँ, फेसबुक वगैरह मैं फॉर एग्जांपल नहीं करता, ठीक है। तो जो मेरी इंस्टाग्राम की ऑडियंस होगी, वो तो मैं उनको तो मैं ग्रैब कर रहा हूँ, लेकिन फेसबुक की ट्रैफिक को तो मैं, मतलब मैंने खो दी ना वो ट्रैफिक, मैंने वहां के कस्टमर खो दिए ना। और यही चीज फाइवर लाइक करता है। फाइवर कहता है अगर आप ब्रांड बना के बैठे हैं और आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको जो है वो इंप्रेशन क्लिक्स आ रहे हैं, तो मैं प्रमोट करूंगा आपको। जी मोहम्मद जुबेब जोहेब, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे जैज और क्यों मोबाइल वालों ने हलीमा सुल्ताना को ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। देखें क्यों बनाया है, क्या समझ आती है आपको, क्यों बनाया है? देखें उनको इसलिए बनाया है कि उनकी फैन फॉलोइंग है, ठीक है। फैन फॉलोइंग है ना अगर उनकी, तो ये जो जैज और क्यू मोबाइल वाले हैं, ये इंस्टा पे भी बैठे हैं, फेसबुक पे भी बैठे हैं, इनकी अपनी वेबसाइट्स भी हैं, हर चीज जो है वो उन्होंने बना के बैठे हुए हैं। जी जी सुमैया बिल्कुल सही कह रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्यों, मतलब अपनी जो है वो ट्रैफिक को आप खोना चाहते हैं अगर आप ब्रांड नहीं बनाते? तो ये मैं जस्ट कह रहा हूँ। अगर आप लोग इन चीजों में कंफ्यूज हो रहे हैं ना, तो मेरी ये क्लास आप जो है वो शाम में भी देख सकते हैं, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जब आपको फाइबर जो है वो प्रमोट करेगा और आपके पास ऑर्डर्स आएंगे ना, फिर आप कहेंगे सर ये तो बड़ी अच्छी चीज बताई थी आपने। ये मतलब नीड है हमारी ये चीज करना। अच्छा फैसल रियाज, ठीक है, ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी तो मतलब आज की क्लास का ना आपने 20% भी नहीं पढ़ा अभी तक, और 11:15 हो गए, 12:15 हो गए। इतनी लेंथी क्लास थी आज आपकी। ये अभी जितनी भी आपने चीज पढ़ी है ना, ये सिर्फ 20% हुआ है आपका, मैं शायद 20% भी ना हुआ हो। और मैं ये सारी चीजें आज ही कवर करवाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि टॉपिक बहुत लेंथी है ये, और बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, तो मैं इसको इधर ही जो है वो स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि चीजें ज्यादा हो रही हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं नहीं चाह रहा कि मैं आपको जो मतलब आप फॉर एग्जांपल अगर 1 किलो का वजन उठा सकते हैं, तो मैं 2 किलो का वजन रख दूं, मैं ये चीज नहीं चाह रहा और मैं ये कभी नहीं करूंगा।
ठीक है, मैं उतनी चीज आपको, उतनी डोज दूंगा, उतनी चीज पढ़ाऊंगा जितनी आप डाइजेस्ट भी कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें फिर आप। अच्छा जी, एक बात जो है वो छोटी सी याद करें, आपने ना फाइबर की ऐप डाउनलोड करनी है अपने मोबाइल के अंदर। देखिए, अगर आप एप्पल यूजर हैं, एप्पल मोबाइल यूजर हैं, या फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल यूजर हैं, स्मार्टफोन यूजर हैं, तो आपको फाइबर की ऐप मिल जाएगी प्ले स्टोर से। सिंपली आपने करना क्या है, और आपका जो लॉगिन ईमेल, मैं आज की क्लास इधर ही स्टॉप कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो चीजें रह गई हैं वो हम नेक्स्ट क्लास पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो छोटे छोटे मील्स बना के मैं आपको छोटा सा जो है वो टॉपिक समझाना चाह रहा हूँ, तो मैं नहीं चाह रहा कि चीजें मिक्सअप हो जाए। अच्छा, ऐप को आपने सिंपली डाउनलोड करना है, उसको लॉगिन करना है। देखिए ये होगा कैसे, मैं दिखा देता हूँ। इधर से आपने सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है। जवाहर हुसैन, अच्छी बात है, बहुत जबरदस्त। ये मोबाइल पे करना है, लैपटॉप पे बैठ के नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, इधर सिंपली आपने लिखना है फाइबर। ये आ गई फाइबर की वेबसाइट, और ये पहली जो है वो वेबसाइट है। इस पे क्लिक, सॉरी ऐप, ठीक है, इस पे क्लिक करें और इसको इंस्टॉल कर लें। ये मुझे कह रहा है कि इंस्टॉल्ड है, क्योंकि ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्ट है, और ये कह रहा है कि जी आपने तो इंस्टॉल की हुई है। ठीक है, इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, और इसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपने इस पे लॉगिन करना है। लॉगिन किस तरह से करना है, जिस ईमेल पे आपने अपना अकाउंट बनाया है वो ईमेल लगानी है, और पासवर्ड भी वही लगाना है जो आपने जो है वो फाइवर का अकाउंट बनाते वक्त लगाया था। अच्छा, मेरी बात एक छोटी सी याद कर लें कि आप ना अपने डेस्कटॉप पे या किसी ड्राइव पे राइट क्लिक करके न्यू पे क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लें। ठीक है, और इसका नाम दे दें NFTP क्रेडेंशियल्स, मतलब कि फाइबर का अकाउंट जिस ईमेल पे बनाए ना वो लिख लें इधर, और उसका पासवर्ड भी लिख दें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि हम भूल जाते हैं। ठीक है, और ऊपर लिखेंगे ये किसकी है, फाइबर की। इसी तरह से जब आप पासवर्ड, इधर आपका पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, फिर आएंगे आप अपवर्क पे। फॉर एग्जांपल जब हम अपवर्क पे आएंगे ना तो ये चीज रह ना जाए। इसी तरह से आप अपवर्क लिखेंगे, फिर कहेंगे जी ईमेल, ईमेल जिस ईमेल पे बनाएंगे, और मेरी रिकमेंडेशन है एक ही ईमेल यूज करें सब के लिए, सब प्लेटफॉर्म्स के लिए। फिर आप पासवर्ड इसका कोई भी लगा लेंगे, वो पासवर्ड ऐसे हो जाएगा। इसी तरह से आपने हर प्लेटफॉर्म के लिए करना है। ठीक है। अच्छा, मोहम्मद जुबैर कहते हैं मैंने ये किया हुआ है, बहुत अच्छी बात है मोहम्मद जुबैर। अच्छा, ये जो ऐप है जब आप लोग कर लेंगे इंस्टॉल, ठीक है, देन उसको लॉग इन कर लेंगे, देन आपने क्या करना है, इसको मोस्ट ऑफ द टाइम रिफ्रेश करना है। और आप लैपटॉप पे अगर बैठे हैं तो हर 5-6 मिनट के बाद अपने फाइबर के प्रोफाइल को रिफ्रेश किया करें। ठीक है, रिफ्रेश करने का ये फायदा होता है कि जब बायर आता है फाइवर के ऊपर तो वो ऐसे सर्च करता है। मेरी बात देखिएगा जरा, ये समझिएगा। मोहम्मद जुहेब, मैं बता दूंगा कैसे अप्रूव होता है, फौरन अप्रूव हो जाएगा। अच्छा देखें, फॉर एग्जांपल इधर आया बायर, बायर लिखता है लोगो डिजाइन। अब बायर कहता है कि भाई इधर तो 1,14,000 बंदे बैठे हैं। ठीक है, मुझे वो बंदे देखने हैं जो ऑनलाइन बैठे हैं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मतलब ऐसे बंदों को मैसेज करूं जो ऑफलाइन बैठे हुए हैं। पता नहीं वो मुझे कब रिप्लाई करेंगे। अब अगर देखें ये जो टॉप पेज पे बैठे हैं सारे लाइव बैठे हुए हैं, ऑनलाइन बैठे हुए हैं, लोग मेहनत करते हैं, टाइम देते हैं फाइबर को, इसलिए फिर ये पहले पेज पे बैठे हैं। फाइवर पे बायर क्या करता है, ऑनलाइन सेलर का एक फिल्टर लगा देता है। ये अभी आया है, पहले नहीं था। ये देखिए 6,000, 1,14,000 में से सिर्फ 6,000 बंदे जो हैं वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। बायर पसंद क्या करेगा, बायर ये पसंद करेगा कि भाई मुझे इनको जो है वो ऑर्डर देना है, इनसे बात करनी है। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करता है बायर, और
इधर इससे कांटेक्ट करता है, कांटेक्ट मी में, क्योंकि बायर को पता चल गया है कि ये जो लोगो हट वाले हैं ना, ठीक है, इसका नाम क्या है, यूजर नेम लोगो हट, लोगो हट वाले ऑनलाइन बैठे हैं। बायर इधर कहेगा जी मेरी फलां फलां मुझे सर्विस चाहिए, अगर आप अवेलेबल हैं तो मुझे रिप्लाई करें या मुझे बात करें, तो और इधर ये सेंड कर देगा। आपने किसी सेलर को मैसेज नहीं करने, ठीक है, ये इलीगल एक्ट है, ये आपकी प्रोफाइल बैन भी हो सकती है अगर वो रिपोर्ट कर देगा तो। मैं वैसे एक आइडिया दे रहा था। तो ऑनलाइन रहने वाले सेलर्स को ज्यादा ऑर्डर आते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है ज्यादा देर ऑनलाइन रहें, अपनी डेस्कटॉप पे बैठे हैं तो देखें कैसे ऑनलाइन रखना है। एक दफा इधर फाइवर के लोगो पे क्लिक किया, ये रिफ्रेश हुआ, इधर ग्रीन बटन आना चाहिए। अगर ग्रे आ गया ना इधर, फॉर एग्जांपल रिफ्रेश करने के बाद, इट मींस आप ऑफलाइन बैठे थे। फिर दोबारा से इसको ऐसे 5-6 मिनट 10 मिनट बाद आप रिफ्रेश कर दें। इन केस देखें, ये लाजमी नहीं है कि हम लोग ज्यादा देर लैपटॉप यूज करें, लेकिन मोबाइल तो हम हर वक्त यूज करते हैं। तो मोबाइल की वो फाइवर की ऐप को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपने पता है क्या करना है, आपने अपना थंब या फिंगर से इसको जो है ना वो रिफ्रेश करना है। जैसे ड्रैग नहीं करते किस चीज को, आपके पास एक छोटा सा जो है वो बटन नजर आएगा रिफ्रेश वाला, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो रिफ्रेश हो जाएगा पेज। तो ऐप को रिफ्रेश कर लें तो एक ही बात है कि आप अपने अकाउंट को जो है वो रिफ्रेश कर लें। आउट ऑफ ऑफिस ये है कि आप चाह रहे हैं कि जी आप छुट्टी ले लें तो आउट ऑफ ऑफिस चले जाएं। अच्छा, Q&A कर लीजिए, किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अरे बतूल, इम्प्रेशन क्लिक वगैरह सारी चीजें छोड़ दें, फिर दोबारा चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। मैं इसकी अलग क्लास रखूंगा इम्प्रेशन, ठीक है। आप लोगों का कंसर्न नहीं है इम्प्रेशन से, क्लिक से, किसी भी चीज से, आप इन चीजों को फिलहाल छोड़ दें। आप ब्रांड बनाएं, 3 चीजों का मैंने ब्रांड बनाना सिखाया है, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, आप उसका ब्रांड बनाएं। अच्छा, नेम यूनिक खुद ही ढूंढना है आपने, लीन डोमेन सर्च पे जाके। खुरम शहजाद, बहुत चीजें मैटर करती हैं, मैं उसी तरफ ही आज आना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि अच्छा तायरा बतूल, देखो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं अभी इंप्रेशन बताना शुरू करूंगा तो फिर चीजें मिक्सअप हो जाएंगी, लेकिन इंप्रेशन आना अच्छी चीज है। इंप्रेशन आ रहे हैं, इट मीन आपकी गिग जो है वो क्लाइंट को नजर आ रही है, वो उस पर क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। क्लिक अगर कर रहा होगा तो वो क्लिक में नजर आ रहा होगा कि क्लिक्स आए हैं या नहीं आए। व्यूज और क्लिक्स और इंप्रेशन में फिर फर्क आ जाता है, ठीक है। लेकिन अच्छी चीज है तायरा बतूल, अगर इंप्रेशन आ रहे हैं तो बस ये समझ लें अभी। अच्छा, अब कुछ पूछ रहे हैं कि सर मेरे फेसबुक पेज पर एटीएम नंबर के साथ सिक्योरिटी कोड एरर आता है। जवार हुसैन, क्यों लगा रहे हो एटीएम नंबर? देखो, अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हो ना जवार, मेरी बात सुनो, अगर आप ऐड चलाना चाह रहे हो ना तो कुछ बैंक अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो ऑनलाइन ऐड, फेसबुक के एड्स, इस वजह से एरर आ रहा होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, गैलरी वाला दोबारा कीजिएगा, मैं कर देता हूँ गैलरी वाला दोबारा। देखो मेरी बात सुनो, मैं जाता हूँ स्विच टू सेलिंग पे, देन गीग्स पे, मैं ये गिग देखना चाह रहा हूँ, तो ये छोटा सा टॉगल बटन लगा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करके प्रीव्यू कर दूंगा। प्रीव्यू में जब करता हूँ तो मुझे इसमें चेंज करनी है कोई चीज, तो मैं सिंपली एडिट गिग का बटन लगा हुआ है छोटा सा, इस पर क्लिक कर दूंगा। ये जो गैलरी है, गैलरी के अंदर गया मैं, 1 2 3 4 5 पेजेस हैं। जब आप गिग बनाते हैं 5 चीजें आपको करनी पड़ती हैं। तो गैलरी में फोटो लगानी पड़ती है, कवर इमेज, और ये कवर इमेज 550 बाई 370 डायमेंशन की रखनी है, ठीक है। छोटा सा डिलीट का बटन लगा हुआ है ना, इससे पहले मैं क्या करूंगा, अपना ये जो टाइटल है मेरा, ये जो मेरा फॉर एग्जांपल टाइटल है, मैं इसको क्या करूंगा, इधर से कॉपी, कॉपी किया, देन गैलरी में गए, गैलरी में जाके मैं ये इमेज डिलीट करूंगा एक्चुअली। अगर आप लोगों ने गिग नहीं बनाई तो आप पहले से ही डिलीट करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही अपनी
कवर इमेज का जो नेम है ना वो अपने टाइटल पे रख लें। अच्छा, डेस्कटॉप पे गए हम, ये डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ था ना मेरा ये सामने, इस पे राइट क्लिक किया, रीनेम कर दिया, कौन से नेम के साथ, उस नेम के साथ जो मेरा घी का टाइटल है, देखिए अभी रखा है मैंने, देन रख दिया। इसको मैं क्या करूंगा, इधर लगा दूंगा, दोबारा लगाने के बाद मैं इसको सेव करूंगा ऊपर से, एक दो बार सेव कर लिया करें, अदरवाइज जो है ना कभी कभी एरर आता है, सेव होती नहीं है चीज। देन सेव एंड प्रीव्यू कर देंगे हम। अब चीज वही सेम है, गिग की कवर इमेज भी सेम है, लेकिन मैंने सिर्फ नेम एडिट किया है बस। क्लियर होगी ये बात? सादुर रहमान कहते हैं व्हाट फाइल फॉर्मेट डिड क्लाइंट यूज टू पुट द लोगो ऑन हिज वेबसाइट दैट यू मेड? पीएनजी, ट्रांसपेरेंट पीएनजी लगाई है उसने। खालिद कमाल कहते हैं सर अडोबी इलस्ट्रेटर क्रैक वर्जन नहीं मिल रहा और जो शेयर हुए हैं उनमें हम हमारे साथ वो काम नहीं कर रहे। अच्छा देखो खालिद कमाल, फिर आप एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, उस पे जाएं, हर तरह का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है क्रैक सूरत में, ठीक है, वहां से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ठीक है। लेकिन मैंने जो प्रोवाइड किया वो सब बच्चों ने किया है एक्चुअली। तो क्लाइंट कहते हैं 25 इंप्रेशन एंड इट्स गुड साइन फॉर माय गिग। यस, इंप्रेशन आना अच्छी चीज है। क्रेडिट कार्ड नंबर की जगह लगाता हूँ सर। क्यों, वो क्यों लगा रहे हैं आप जबार हुसैन, ये चीज क्यों आप कर रहे हैं सर? अगर एक लोगो सेल कर लिया हमने, फिर मनी कैसे ले सकते हैं पाकिस्तान में? ये बात की बातें हैं जमील अहमद। कवर एक हो, दो हो, तीन हो, तीन कवर हो, तीन रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। हाउ टू कीप इम्प्रूविंग योर स्किल आफ्टर स्टार्टिंग वर्क? देखो अगर टूल्स के साथ फैमिलियर रहोगे, काम करते रहोगे, तो स्किल जो है वो लाजमी इम्प्रूव होगी। आसिमुल्ला खान नहीं, अभी जो है वो जो चीजें मैं बता रहा हूँ उन्हीं पे ही आप फोकस करें। नवीद अहमद देखो, फॉर्म अपलोड इसलिए होता था, वो एक हफ्ते के लिए हमने जो है वो थोड़ा सा आपको शाम को जब दोबारा वीडियो अपलोड होती थी तो जो मॉर्निंग में क्लास नहीं ले सकते थे तो वो फॉर्म आता था, अब नहीं आएगा वो फॉर्म। आप जो स्टूडेंट्स मॉर्निंग में क्लास लेंगे जस्ट उन्हीं की ही अटेंडेंस काउंट होगी। जो लोग चाहे शाम को आके लेक्चर लें उनकी आप अटेंडेंस काउंट नहीं होगी। ये चीजें बड़ी क्लियर करके मैनेजमेंट की तरफ से बताई गई हैं आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। असादुर रहमान $20,000 कमाने पड़ते हैं, कुछ ऑर्डर्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वायलेशन ना हो, मतलब वायलेशन से मुराद मुनीर शाह, वो कुछ दिन बाद मैं जो है आपको, मतलब मैं पूरी क्लास को कुछ चीज़ें रिवाइज करवा दूंगा, उसमें हो जाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं अभी करवाता जा रहा हूँ ना, आप वो करते जाए। जी जी, नवीद अहमद या बाकी बच्चे ये मेक श्योर कर लें कि आपकी अटेंडेंस काउंट हो रही है, ठीक है। मोहम्मद रोमान, एक्चुअली मैंने कुछ स्टूडेंट्स को कल कहा था कि मैं गिग्स चेक करूंगा आज, लेकिन आज हो नहीं सकती, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, मैं गिग चेक करूंगा, ठीक है, एक दो दिन तक मैं ये चीजें कुछ कवर करवा लूँ आप लोगों को दें। नहीं मोहम्मद नुमान, आपके क्वेश्चन शो हो तो रहे हैं मुझे। दोबारा पूछें अगर कोई क्वेश्चन है आपको। फैसल कहते हैं इससे पहले मेरी अटेंडेंस नहीं है लेकिन मैं आज से रहूंगा, क्या मैं कर सकता हूँ? जी जी कर सकते हैं मोहम्मद फैसल रियाज, अब से जो है वो फिर प्रॉपर आप क्लास क्लास अटेंड कीजिएगा। सदाम हुसैन जी बिल्कुल, देखो लोगो डिजाइन की एक होगी सब नीच, लेकिन उसकी जो मेन नीच होगी वो तो डिजाइन होगी ना, हमारी ग्राफिक डिजाइन। एक ही नीच के अंदर सब नीचेस बनाएंगे हम 7, ठीक है।
असदुर रहमान कहते हैं क्या हम ऑटो रिफ्रेश एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते ऑटो रिफ्रेश की एक्सटेंशन। इलीगल चीजें जो है वो फाइवर आपके अकाउंट्स को फिर ब्लॉक कर देता है। कुछ लोग कहते हैं जी हम 4 साल से यूज कर रहे हैं, हम 10 सालों से यूज कर रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, फिर वो पकड़े नहीं गए ना अभी तक, ठीक है। तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। देखो एक बंदा जो है वो मेहनत कर रहा है, फाइवर पे बैठ के खुद ही रिफ्रेश करता है अपने अकाउंट को और मेहनत करके क्लाइंट्स ले रहा है, और उसके मुकाबले में एक और बंदा है ऑटो रिफ्रेश से जो है वो ऑर्डर ले रहा है, तो वो कितनी देर ऑर्डर ले लेगा? ये चीजें बिल्कुल रिकमेंड नहीं है। 3 मंथ का है ना कोर्स, आप देख लें कि जब स्टार्ट हुआ था तो उसके 3 मंथ बाद कंप्लीट हो जाएगा। सर जब रीनेम करेंगे तो आई विल नहीं पेस्ट होता तो ये इट्स ओके। जी जी ओके है, कोई मसला नहीं है। सर फेसबुक का पेज बनाने के लिए अलहदा अकाउंट बना सकते हैं, बना लें, ठीक है। लेकिन आप उसको फिर लॉगिन करेंगे ना। देखो अगर आप अपने अकाउंट से बनाएंगे तो उसका फायदा ये होगा कि अगर कोई नोटिफिकेशन आता है ना पेज पे तो आपको तो ऑनलाइन होंगे, फिर आपको नजर आ जाएगा। अदरवाइज किसी और अकाउंट से बनाएंगे, फिर उस अकाउंट को लॉगिन करेंगे, फिर उसकी नोटिफिकेशन चेक करेंगे, थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा। नुमान कहते हैं सर मैंने ये पूछना था कि जब हम एक दफा अपना फाइवर का लिंक सोशल मीडिया पे शेयर कर देंगे तो क्या बार बार लिंक करना लाजमी है? देखो मोहम्मद नुमान, लाजमी नहीं है। एक बार आपने लगा दिया ना, ठीक है, लेकिन आप अपने पेज पे एक्टिविटी नहीं कर रहे। जब वहां पे एक्टिविटी नहीं करेंगे, इमेजेस शेयर नहीं करेंगे, देखो और पता क्या करेंगे आप, इंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स लेने के लिए ना जो है वो डिजाइनिंग की कोई फनी मीम्स मिलती हैं आपको या कुछ भी इस तरह का मिलता है तो वो भी शेयर करते रहे, कोई मसला नहीं है। उनके साथ लिंक लगा दें। मतलब इंगेजमेंट आना जरूरी है, एक पोस्ट से तो एंगेजमेंट नहीं आती ना मोहम्मद नुमान, थोड़ा सा हार्डवर्क तो करना पड़ेगा। वेब का अगर गिग बना दे ग्राफिक नीच में तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऑर्डर आने के चांसेस होंगे, आ जाएंगे इंशाल्लाह। मैंने तो कहा था आप डिफरेंट नीचेस में बना सकते हैं। जी जी असाद, असाद आप जो है वो वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे, माइनर सी होगी लेकिन आप फिर भी क्लाइंट्स का काम कर लेंगे उससे। मोहम्मद नुमान कहते हैं मेरे 2 क्वेश्चन ये थे कि मेरी गिग पे कॉन्टैक्ट डिटेल शो नहीं होती और ना ही मैंने गिग बनाते वक्त दी थी क्योंकि कोई ऑप्शन शो ही नहीं हुआ था। हम कैसे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर करेंगे? कौन सी कॉन्टैक्ट डिटेल्स? देखें, आपने जस्ट अकाउंट बनाने के बाद वेरिफिकेशन करनी थी ईमेल और पास इसके थ्रू, नंबर के थ्रू, बस उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है, ठीक है। तो इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है मोहम्मद नोमान दोबारा पूछे। मुझे वेब और ग्राफिक में लेवल है, मतलब क्या मुराद लेवल है? अभी मैं बना सकता हूँ जी, गिग अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आप काम आता है तो बनाएं, अदरवाइज ना बनाएं, ठीक है। राहिला कहती है सर इस कोर्स के बाद भी आपसे हेल्प मिल जाएगी और कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी। मैंने आप लोगों को तो पहले कहा था कि हम फैमिली की तरह चलेंगे और 3 मंथ का हम ऐसे नहीं इसको एंड अप करेंगे कि जी 3 मंथ पूरे हो गए तो अब आप खुद मेहनत करें, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप बाद में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी थ्रू कांटेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, हेल्प मैं कर दूंगा, कोई भी स्टूडेंट मुझसे आप जो है वो ले सकते हो। सर गिग का तो पता चला है, अकाउंट का लिंक कैसे शेयर होगा? अकाउंट का लिंक देखो, अपने इस आइकन पे क्लिक करो, प्रोफाइल पे क्लिक करो, ये आपके अकाउंट का लिंक है, नजर आ रहा है? जहाँ पे ये सारा कुछ आपको नजर आता है, ठीक है। सिंपली इसको क्या करो, कॉपी कर लो। पहले फाइवर एक जंगल सा लग रहा था, लेकिन अब अपना अपना लग रहा है। जी जी बिल्कुल, यूज टू हो गए हैं ना आप लोग अब।
जी जी जीशान, अगर आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग करना चाहते हैं ना तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। सबसे पहले आप कीवर्ड सर्चिंग से स्टार्ट करेंगे काम अपना। ठीक है, स्कोप देखेंगे, क्या स्कोप भी है, मतलब आप जो चीज करना चाह रहे हैं नहीं, तो उसी हिसाब से ही चलेंगे आप फिर। अगर मैं ये हो गया। सदाम सर सर, व्हाट टाइम विल बी ओके फॉर फाइवर टू गेटिंग ऑनलाइन ऑर्डर। देखो मेरी बात सुनो, क्योंकि हमारे ज्यादातर क्लाइंट, बड़ा अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया या इन कंट्रीज के होते हैं। और इन कंट्रीज का ना 12, यूएसए का ना 12 घंटे का डिफरेंस है और ऑस्ट्रेलिया का 6 घंटे का डिफरेंस है। मतलब अगर इधर दिन होता है तो वहां पे रात होती है। मतलब इधर अभी 12, 12:30 टाइम है ना दिन का, वहां रात का टाइम होगा। तो दिन में कम क्लाइंट्स ऑनलाइन रहते हैं। क्यों? उसकी रीजन ये है कि वो रात को जो है वो मतलब बिजनेस नहीं करते, सो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब उधर रात होती है तो ऑर्डर जो है वो कम हो जाते हैं, लेकिन जब उधर दिन होता है तो इधर रात होती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर रात है ना तो उधर दिन होता है तो ऑर्डर ज्यादा आते हैं। अब कहने का मकसद क्या है? कहने का मकसद ये है कि अगर आप रात को ज्यादा देर ऑनलाइन रहते हैं ना तो आपको ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं। और रात को ऑनलाइन रहने का जो टाइम है ना वो है 12 से सुबह 7 तक। तो शुरू में तो मैं इतना टाइम नहीं रिकमेंड करता, क्योंकि आपको सुबह फिर मॉर्निंग में उठ के क्लास भी लेनी होती है और बहुत सारे बच्चों को क्लास के बाद फिर जॉब पे भी जाना होता है। तो देख लें क्या क्या फिजिबल है आपके लिए। नोमान कहते हैं वो तो कर दी थी, लेकिन यूजर हमसे कैसे कांटेक्ट करेगा? देखिए, यूजर आपकी गिग पे कांटेक्ट करेगा। जैसे मैंने आज आपको दिखाया था ना, मैंने एक लोगो डिजाइन लिखा और एक सेलर की गिग पे हम लोग गए और उस पर क्लिक किया। फिर उसको हमने मैसेज किया तो नहीं, लेकिन वो मैंने आपको डमी बना के दिखाया कि कैसे कर सकते हैं। वैसे ही बायर हमारे तक अप्रोच करता है। इदरीस कहते हैं सर, वो कह रहा है कि क्लाइंट को मेरा कांटेक्ट शो हो। सर एक्चुअली फाइवर अलाउ नहीं करता। अच्छा देखें नोमान, अगर आप ये कह रहे हैं ना कि व्हाट्सएप पे आ जाए क्लाइंट, ट्विटर पे आ जाए, या फिर आपके किसी और ऐसे प्लेटफॉर्म पे जो फाइवर से बाहर लेके आ जाए क्लाइंट को, तो ये चीजें अलाउ नहीं है। ठीक है, आपके वो फाइवर पे ही क्लाइंट हायर करेगा और उधर ही बातचीत होगी सारी आपकी। बाहर नहीं आपको फाइवर जाने देता। अगर आप बाहर जाएंगे और फाइवर को पता चलेगा तो आपको वो ब्लॉक कर देगा। ये टर्म एंड कंडीशन, जो इनकी पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन है उसकी वायलेशन करता है एक्चुअली ये चीज। ठीक है, आप फाइवर पे ही बात करें, उससे फाइवर पे ऑर्डर प्लेस करवाएं और उधर ही पेमेंट ले लें। और पेमेंट जो है वो 14 दिन बाद क्लियर होती है। एक्चुअली ये भी याद रखना, जब आपके पास कोई ऑर्डर आएगा ना उसकी पेमेंट 14 दिन, ऑर्डर कंप्लीट होने के 14 दिन बाद पेमेंट क्लियर होती है। व्हाट हैपन इफ एन ऑर्डर गेट लेट? आपके जो है ये चीज डाउन होना शुरू हो जाएगी। देखें, मैं ये चीज तसल्ली से समझा देता हूँ। रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि जब कोई बायर आपके इनबॉक्स में आता है ना और आप उसको अगर 1 घंटे से ज्यादा देर बाद रिप्लाई करते हो तो ये रिस्पॉन्स रेट कम हो जाता है। और ये मिनिमम कितना होना चाहिए? ये आपको लिखा हुआ दिखा रहा है कि 90% होना चाहिए लास्ट 60 डेज में। मतलब ये चीजें 60 दिन बाद अपडेट होती हैं, ये बात याद रखना। ठीक है, तो रिस्पॉन्स रेट क्या होता है? रिस्पॉन्स रेट ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को कब रिप्लाई कर रहे हैं उसके मैसेज का। अगर आप लेट रिप्लाई कर रहे हैं तो ये 100% से 80 पे आ जाएगा, 60, 70 पे आ जाएगा। डिलीवर ऑन टाइम का मतलब है 100%। मतलब मेरे जितने भी ऑर्डर थे मैंने टाइम पे डिलीवर किया। अगर आपने ऑर्डर कंप्लीट किया है ना तो ये चीज कम हो जाएगी। इससे नुकसान क्या है इन चीजों का? ये क्लाइंट को नजर नहीं आती, लेकिन फाइवर आपको जो है वो ऐसे समझ लें कि आपको, अगर आप फर्स्ट पेज पे हैं तो सेकंड पेज, थर्ड पेज पे रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मतलब आपको डी रैंक करना शुरू कर देता है फाइवर। फाइवर समझता है कि जी ये सीरियस है नहीं, ये बिजनेस जो है वो कर नहीं रहे, सही तरीके से चला नहीं रहे फाइबर को, तो मैं इनको डी रैंक करके क्यों ना उनको रैंक करूं जो अच्छा काम कर रहे हैं। ऑर्डर कंप्लीशन रेट क्या होता है जी? ऑर्डर कंप्लीशन ये होता है कि आपके पास 5 ऑर्डर आए और उन 5 में से 5 कंप्लीट किए या कुछ कैंसिल हो गए। अगर कैंसिल होगा ना ऑर्डर आपका तो फाइवर इन तीनों चीजों को गलत समझता है एक्चुअली। और ये मिनिमम 90 होने चाहिए, मैक्सिमम 100 तक चले। अच्छी बात है, मेरे सारे ये 100 पे जा रहे हैं। और ये प्रोफाइल मेरी क्या पुरानी है, 2019 वाली, मैं यूज भी नहीं कर रहा, इस पे वर्क मैं बिल्कुल भी नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये मेंटेन रखा हुआ है मैंने। ये चीजें हमेशा याद रखना, ये लिख लो ये चीजें आप लोग।
जब भी ये चीजें मतलब कम होना शुरू हो तो वो 60 डेज बाद फिर अपडेट होती हैं। देखो सादुर रहमान, अगर जितनी ज्यादा से ज्यादा देर आप ऑनलाइन रह सकते हैं ना, उतनी ज्यादा देर आप ऑनलाइन रहें। अहमद खान, आप जो है वो लोगों का आइडिया गूगल से लें और अपना लोगो बनाएं। गुलजार हबीब, अगर वर्डप्रेस का ब्लॉग बनाना है तो वो तो एक पूरा आपको समझना पड़ेगा कि वर्डप्रेस कैसे काम करती है और एक चीजें कैसे वर्क करती हैं, फिर जाके आप ब्लॉग बनाएंगे। और फेसबुक पे तो लगाना बड़ा आसान है। सिंपली अबाउट में जाएंगे पेज के, और अबाउट में आए हम, एंटर वेबसाइट करेंगे, इधर सिंपली अपना वेबसाइट लगा दो। बस इतना आसान है ये। देखो ऑनलाइन रहने का बेनिफिट क्या है, ऑनलाइन रहने का बेनिफिट ये है कि फाइवर आपको प्रमोट करता है ना। फाइवर का जो सर्च इंजन है ना, वो रोबोटिक सिस्टम का है, इंटेलिजेंस पे काम करता है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो वो उनको प्रमोट करता है जो ऑनलाइन बैठते हैं। फाइवर पे रैंक करवाने में के जो तरीके हैं ना, उनमें से एक तरीका ये है कि आप ज्यादा देर ऑनलाइन रहें। फाइवर इस चीज को डिसलाइक करते हैं कि जी आपने अकाउंट बनाया और ऑनलाइन ही नहीं आते। ठीक है ना, ये बात क्लियर कर लें अपनी, ये रैंकिंग में मदद करती है। अच्छा जी, आज की क्लास में इधर ही क्लोज कर रहा हूँ। आई होप आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही होगी, और मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।